आप सब मेरे बारे में तो जानते ही हो, और ज़रूरी नहीं है कि जानते हो, लेकिन हो सकता है बहुत लोग टीवी नहीं देखते हो। मैं टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो भरोसे से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ भरोसे के बारे में कुछ बांटना चाहती हूँ। मैं ये आप लोगों के साथ क्यों बांट रही हूँ, क्योंकि अभी आप में से कई लोगों की अभी शुरुआत है सफ़र की, और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है भरोसे की। क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो आप ही के उम्र से भी कम उम्र में मेरी शुरुआत हुई थी प्रभु के साथ, एक बहुत ही अनोखे तरीके से। और एक वचन है मेरे जीवन में जिसने मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा किया है, और वो वचन भी हम देखेंगे आगे। लेकिन भरोसा मतलब क्या है? भरोसा हम जानते, हम एक पत्नी अपने पति पर भरोसा करती, पति अपने पत्नी पर भरोसा, ज़रूरी है कि नहीं? यहाँ जितनी पत्नियाँ हैं मानती है क्या बिना भरोसे के रिश्ता होता है किसी के पास ऐसा रिश्ता बिना भरोसे के? हम भरोसा करते तो ही रिश्ता कायम होता है। तो भरोसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सही मायने में बाइबल के अनुसार भरोसा क्या है? एक पेड़ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है, और उसकी छोटा बच्चा और उसके माँ बाप नीचे खड़े हुए, माँ या बाप, वो सोचता नहीं है कि अब जंप करूँगा तो मैं नीचे गिरूँगा। उसको पूरा भरोसा है कि उसके माँ या बाप उसे अपने इसमें ले लेंगे। वो ज़्यादा सोचता नहीं है। उस तरह का भरोसा बाइबल उसके बारे में बात करता है, एक बच्चे के जैसे। यीशु ने कहा ना, जब तक तुम बच्चों की तरह नहीं बनोगे तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वहाँ पे भरोसे की ज़रूरत होती है, और वो भरोसा एक बच्चा करता है अपने माँ बाप पे। सोचता नहीं है अरे थोड़ा सा इधर हो गया तो मैं गिर जाऊँगा, उधर हो गया। वो अपने आप को छोड़ देता है अपने माता पिता के हाथों में। वो माता पिता जो फिर भी पूरे सिद्ध नहीं है, हो सकता है वो चूक जाए, तो हमारा परमेश्वर कितना सिद्ध है ना? आमीन। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है, और हम कितना अपने आप को उसके अंदर छोड़ सकते हैं, उस तरह का भरोसा। अब आप सोचोगे मैं क्यों इस बात को आपसे बांट रही हूँ, क्योंकि ये मेरे गवाही से बहुत जुड़ा हुआ है। मेरा पूरा जीवन इस भरोसे पे ही टिका हुआ है आज तक। एक और वचन देखेंगे हम, मत्ती की किताब 6:33। परमेश्वर के राज्य को खोजो, सत्य को खोजो, और तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। क्या होगी? पूरी होंगी। अगर आप मेरे पूरे जीवन को एक छोटे से इसमें डालना चाहते हो वचन में, तो वो ये है, परमेश्वर के राज्य को खोजना, उसके सत्य को खोजना। अब मेरी शुरुआत कहाँ पर हुई? मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी। आप हैरान होंगे, आपको लगता होगा ये बचपन से ही सपने देखती होगी एक्टर बनने का, इसलिए एक्टर बन गई। मैं आप लोग से इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम सोचते कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए उससे बेहतर होगी अगर आप उस पर भरोसा करोगे। तो किस तरह का भरोसा? वो बच्चे की तरह। किस तरह का भरोसा? उस कुर्सी पे बैठने वाला भरोसा, अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर उसे बनाना। आमीन। तो मेरी शुरुआत जब हुई, मैं बहुत छोटी थी, 11 साल के एज में। मैं अन्य जाति से आती हूँ। 11 साल के एज में मेरे को बहुत सारे सवाल आ गए कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देव देवता है, तो सच्चा परमेश्वर कौन है? वो मेरे 11 साल के एज में मेरे माइंड में आना शुरू हुआ कि हम यहाँ पर है क्यों? हम खाते पीते, शादी करते, बच्चे होते, फिर वो भी बड़े हो जाते, फिर उनका हम देखते, इंश्योरेंस करते, ये करते, वो करते, फिर हम भी चले जाते। मकसद क्या है जीवन का? ये 11 साल की एज में है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे, है कि नहीं? आपको भी बहुत कम उम्र में ये बात आई होगी माइंड में, क्योंकि ये बात है ना, प्रभु ने हमारे लिए एक योजना बनाई, इसलिए वो हमारे माइंड में वो चीज़ आती है, क्योंकि वो हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। और उस वक्त मुझे यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उस मार्ग में चली नहीं रही थी, और ना ही मुझे इंटरेस्ट था। मैं सच कह रही हूँ आपको, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, आप ही की तरह सब कमज़ोरियों के साथ। मैं वैसे ही थी जैसे आप हो, वैसे ही हूँ। तो मेरे को यीशु में जाना ही नहीं था, मेरे को चिढ़ आती थी एक्चुअली यीशु के नाम से।
और कोई मुझे बोलता बाइबल पढ़ो तो मैं बोलती थी नहीं चाहिए, ऐसी थी मैं। लेकिन बाकी सब पढ़ती थी मैं, 6 बार मैंने पढ़ लिया बाकी सब किताबें। क्यों? मुझे इंटरेस्ट था जानने के लिए सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। एक दिन मैं बहुत ही निराश हो गई। मैं टेरेस पर गई, अपने बिल्डिंग के, वो बंगला था हैदराबाद में, हाँ, बाजू वाले के बंगले में। हम लोग के पास बंगला भी नहीं था, हम लोग छोटे से घर में रहते थे। तो वो बंगले पे गई और मैंने फूट फूट के रोना शुरू किया। हमारे लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। फूट फूट के रोना शुरू किया और मैंने बोला तू कौन है, तू मुझे बता, मैं जानना चाहती हूँ तू कौन है। ऐसे आसमान को देख के मैंने बोला तू अदृश्य परमेश्वर, मैं नहीं जानती तू कौन है, पर तू मुझे बता। मैं तेरे को कोई नाम नहीं देती, कोई धर्म नहीं देती हूँ, बट तू मुझे अपने आप को प्रकट कर। मैं सब कुछ तेरे हाथों में छोड़ती हूँ। अब आगे क्या होगा तू ही देख ले, तू मुझे बता तू कौन है, बस। और मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी इस बात को लेकर कि परमेश्वर कौन है एक्चुअली, वो एक जीवित परमेश्वर कौन है इतने सारे नामों में। और फिर ये मैंने बात उनके हाथों में छोड़ दी। मुझे साइंटिस्ट बनना था, पढ़ाई में बहुत रुचि थी मेरी, और हालांकि पढ़ाई में बहुत गैप्स आए प्रॉब्लम की वजह से। तो जब मैं 10वीं कर रही थी मुझे लगा कि मैं कॉलेज भी जाऊंगी। मेरा प्राइवेट 10th कर रही थी, मैंने फॉर्म्स भी भर दिए थे। ये जब मैं 16 साल की थी, ये तब की बात है। तब तक ये सवाल और भी गहरा होता गया। मैंने गॉड से टेरेस पर ये रो के पूछा। उसके 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हादसा हुआ, मेरे पिताजी गायब हो गए। वो मुंबई में रहते थे, हमारे खर्चे के लिए यहाँ से मुंबई से हैदराबाद पैसे भेजते थे। उसी खर्चे पे, उसी पैसे पे हमारा घर चलता था, रेंट, खाना पीना जो भी है। मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन। अब वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं, ना पैसे आ रहे ना फ़ोन आ रहा है। मुंबई फ़ोन कर रहे तो कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये 3 महीने के अंदर जो मैं टेरेस पे जाके यीशु से, परमेश्वर से, यीशु तो तभी पता ही नहीं था, परमेश्वर से मैंने बोला तू मुझे रास्ता बता, तू कौन है। ये 3 महीने के अंदर ये सब कुछ होने लगा। मेरा SSC कंप्लीट हो गया, तब तक कॉलेज के फॉर्म्स भरने तैयारी हो रही थी। इतने में ये हुआ, मम्मी बोली चलो मुंबई चलते, देखना पड़ेगा किधर है वो, वरना हम लोग गुजारा कैसे करेंगे, कोई नहीं हमारी मदद करने वाला, कोई भी नहीं। क्योंकि मम्मी भी बहुत गरीब परिवार से आती थी, तो डैडी थोड़े से पैसे वाले थे, लेकिन उनके भी बहुत सारे लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, ये वो बहुत कुछ चल रहा था हमारे जीवन में। तो चलो हम मुंबई चलते। तो मुंबई आए हम लोग, ढूंढने लगे, उधार के पैसे लेके आए किसी से, ढूंढने लगे। एक छोटे से लॉज में ठहरे, आज भी वो लॉज वैसे के वैसा ही है उधर, एयरपोर्ट पैलेस, सांता क्रूज ईस्ट में। अभी भी मैं जाके पिक्चर्स निकाल के लाई वहाँ पे। हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट। कुछ बना नहीं, पेंटिंग नहीं हुई उस बिल्डिंग की ठीक से, वैसे के वैसे ही इतने सालों में। मैं 16 साल की थी तभी। तो उस लॉज में हम लोग ठहरे थे। 10-11 दिन ऐसे ही निकल गए, डैडी मिले ही नहीं। जिधर जिधर हम जाके ढूंढ सकते थे सब जगह ढूंढा, किधर भी नहीं मिले। मम्मी ने बाद में हमको बताया कि उसने सोचा पैसे ख़त्म हो गए, अगले दिन खाने के पैसे नहीं, 4 दिन होटल के पैसे नहीं भरे थे हम लोगों ने। होटल वालों को पता नहीं था, नहीं तो हमारा बोरिया बिस्तर बाहर कर देते, हमको फेंक देते थे बाहर। वो अभी तक मम्मी ने उनको बताया नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं। उनको लगा अब तक दिया है तो दे देंगे आगे। फिर मम्मी ने बताया कि उन्होंने प्लानिंग बनाई थी हमें जहर देकर हमको ख़त्म करना, खुद भी ले लेती थी अगले दिन, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन उन्होंने सुना था यीशु के बारे में बहुत पहले, वो यीशु को मानती थी लेकिन पूरा सब छोड़ छाड़ चुकी थी। और अब उन्होंने सुना था एक चर्च के बारे में, तो वो बोली कि चलो चलते। तो मैंने बोला मेरे को नहीं आना है, मैं क्यों आऊँ, मेरे को ये कौन है ये परमेश्वर, मेरे को नहीं पता, ये खुद सूली पर है, ये मेरी क्या मदद करेगा, ऐसा मैं सोचती थी। और बोले नहीं तुम चलो, तुम लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती है होटल रूम में, तुम चलो, तुम लोग बाहर खड़े रहना, अंदर मत आना, तुमको नहीं विश्वास है। मैं बाहर ही खड़ी रही, मैं अंदर नहीं गई। इतना मेरे अंदर वो था कि नहीं जाना है मतलब नहीं जाना, मेरे को नहीं पता, जो चीज़ में मेरे को विश्वास नहीं मैं क्यों मानूँ ऐसा। तो मैं बाहर खड़ी थी और उस वक्त मुझे पवित्र आत्मा कौन है कुछ नहीं पता, मैंने बाइबल पढ़ा भी नहीं था, एक पन्ना नहीं पढ़ा था बाइबल का। सडनली मुझे वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे बकेट भर भर के मेरे ऊपर है ना ऐसा प्रेम उंडेल रहा है, ऐसा शांति, प्रेम, आनंद और जॉय जैसे पूरा मेरे आंखें ऐसे भर आई और मैं रोने लग गई। अनकंट्रोलेबल क्राइंग, मेरा पूरा शरीर ऐसे काँप रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे उधर क्या हो रहा है। मैं बाहर वरांडा में खड़ी हूँ, अंदर भी नहीं गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मम्मी बाहर आई तो बोली क्या हो गया, मैंने बोला कुछ हो रहा है मुझे। तो बोली चल चल अभी चलते। तो मम्मी रूम में आई, कुछ बुकलेट्स थे
वो आप दोपहर में भी प्रार्थना कर रही थी मम्मी। मेरी सिस्टर को भी इतना कुछ पढ़ा नहीं था, वो समझ ही नहीं थी, वो 12 साल की थी तभी। शाम के 6 बजे मैं अपने रूम का दरवाज़ा, होटल रूम का खोलते हैं, वहाँ पे एक वरांडा है, 3 रूम ऐसे थे, 3 रूम ऐसे, नीचे रिसेप्शन था, छोटा सा लॉज था। बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर, अगले दिन खाने के पैसे नहीं हैं, वो उस दिन लास्ट था हमारे पास खाने के पैसे, बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100 रुपए का ऐसा बंडल, जस्ट आउटसाइड आवर डोर। ऐसे नोट जो बैंक से निकले हुए, जिसपे एक पेन या पान का दाग नहीं, उन दिनों में तो बहुत गंदे नोट होते थे। ऐसा नोट जैसे अभी किसी ने बैंक से निकाला हो, ऐसा नोट मैं हाथ में, मैं कांप रही हूँ, मैं मम्मी को जाके दिया तो मम्मी ने बोला कि इधर ही रख पैसे, बोलना मत पैसे हमारे पास है, नहीं तो कोई भी बोलेगा मेरा है करके, नीचे जा पूछ कि किसी का पैसा गुम हो गया है या चोरी हुआ है कि क्या है। हो सकता है कस्टमर जब सामने वाला हो उसके पॉकेट से गिर गया हो। नीचे जाके पूछा वो वेटर वो लोग से, तो बोले बेबी ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं ऊपर आके मम्मी को बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने वो पैसे गिने, 4 दिन हमारे होटल का उसमें पैसा था, 4 दिन का वो भरने का, और आगे के 3-4 दिन हम 3 टाइम का खाना हम लोग तीनों खा सकते थे, उतना पैसा उस बंडल के अंदर था। मैं बोली कौन है ये भाई, पहली बार गए, मैं तो मानती भी नहीं हूँ, इतने जगह गए, इतना कुछ किया, जीवन ऐसा ही ऐसा जा रहा है, ये क्या है। एक तो मुझे उधर कुछ महसूस भी हुआ, तो मेरा माइंड वहीं से चेंज होना शुरू हो गया था कि कुछ तो है, समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस जीसस क्राइस्ट। तो मैं जानना चाहती, फिर मेरा पूरा वहाँ से उत्साहिकता बढ़ा, मैं और जानना चाहती हूँ यीशु के बारे में, कि कौन है जो शाम को जवाब आता है, सुबह में प्रॉब्लम और शाम को सलूशन। तो मैंने बोला मुझे जानना है। उतने में और भी बहुत सारे चमत्कार हुए। वो एक अंकल थे हमारे वहीं से, मैं जो साइंटिस्ट बनना चाह रही हूँ, मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि आप सब भी बहुत आशाएं लेकर बैठे होंगे, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और हो सकता है कि प्रभु की भी इच्छा आपके लिए वो हो, तो वो ज़रूर आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन कभी कभी प्रभु की इच्छा हमारे लिए कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपकी काबिलियत क्या है, वो आपको किस क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरी नहीं आपने जो सोचा वही हो, जो क्षेत्र प्रभु आपको लेकर जाएगा वहाँ पर वो आपका पूरा इस्तेमाल करेगा। कहाँ साइंटिस्ट और कहाँ एक्टर, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो उसके बाद एक अंकल थे जिनके यहाँ मैसेज मेरी मम्मी ने छोड़ा हुआ था, बहुत पुराने पहचान के, जिन्होंने मेरे को बचपन में, आप में से कितने ने देखा है पता नहीं, वीराना फिल्म की थी मैंने, एक हॉरर फिल्म थी जिसमें मैंने हीरोइन के बचपन का रोल किया था। मैं 9 साल की थी तभी, हॉरर फिल्म। तो वो अंकल ने मुझे करवाया था, वो हॉरर फिल्म के राइटर थे। वो आए, वहाँ मैसेज छोड़ा था, वो आउट ऑफ टाउन थे, वो भी सही समय पर आए जब हमारा ये पैसा ख़त्म होने को आ रहा है। वो आ गए, आगे उन्होंने हमारी और मदद की, और सबसे बड़ा चमत्कार, वो वहाँ बैठते हैं, एक फ़ोन लगाते हैं, एक बहुत भले मानुस को, जो एक फैमिली टाइप आदमी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने फिल्म बनाने की सोची थी लेकिन उनका फिल्म फ्लॉप हो गया था। तो उन्होंने एक ऑफिस कम रेजिडेंस जैसे लेके रखा था, शास्त्री नगर लोखंड वाला, बहुत पॉश एरिया में। अब वो 8 महीने का रेंट भर चुके थे वहाँ पे, और वो ऑफिस यूज़ ही नहीं कर रहे थे, और वो जो लैंडलॉर्ड थी वो पैसे वापस नहीं कर रही थी, बोली कि 8 महीना रह के आप छोड़ दो। वो खाली घर ऐसे ही पड़ा था, फुली फर्निश्ड। इनको उसी वक्त उनकी याद आना, ये उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि एक फैमिली है, परिवार, इनके डैडी अभी तक इनको मिले नहीं हैं। तो उनके खुद के 3 बेटियाँ, तो उनको भी फीलिंग हुई, वो ममता जगी उनमें, और बोला कि इनको आने दो, रहने दो, जब तक इनके डैडी मिलते 2-3 महीना। हम सीधा एक लॉज रूम से सीधा एक बहुत ही फुली फर्निश्ड टीवी फ्रिज वाले घर में हम लोग शिफ्ट हो गए, और वो भी बिना किसी मतलब, बिना किसी गलत इसके। मैंने ऐसा प्रभु का, मैं अभी इतना समय नहीं है मैं सब बांटूं, पर इतनी चीज़ें हुई, अनबिलीवेबल चीज़ें, जैसे मतलब आप सोच नहीं सकते। प्रभु ने जो कहा ना, तुम विश्वास करोगे, तुम पहाड़ से कहोगे यहाँ से वहाँ हो जा, और वो होगा। शायद पहाड़ नहीं हुआ अब तक, क्योंकि हमारा विश्वास भी अभी वो लेवल में पहुँचा नहीं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं, असंभव थी मेरे जीवन में। और बहुत बड़ी कहानी को थोड़ा छोटा करते हुए, मैं
ऐसे एक्टर बनी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मुझे फिल्म्स मिलते गए, मेरा फोटो सेशन फ्री में हो गया, फिल्म्स मिलते गए, नया प्रोड्यूसर, नया हीरो, फिल्म बनी नहीं, अच्छे लोग थे, गलत काम नहीं था उसमें, फिल्म्स बनी नहीं लेकिन पैसे आते रहे। 3-4 फिल्में बनी नहीं मेरी, पर मेरे को पैसे मिलते रहे, मेरा गुजारा शुरू हो गया। डैडी मिले ही नहीं, 2 साल बाद मिले डैडी। अब वो दूसरी कहानी है, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वो 2 साल तक नहीं मिले। 2 साल तक पिता परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, पिता परमेश्वर ने हमें देखा, हमें उस मोड़ पर आने नहीं दिया जहाँ पे गेम खत्म, क्या बोलते हैं बंटा लैंग्वेज में, गेम खत्म, खलास, वो नहीं होने दिया, और हमें सुरक्षित संभाल कर रखा, हमारी सारी ज़रूरतें पूरा करता गया। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ स्मूथ हो गया, वो भी गलत होगा। परीक्षाएं आई और आती हैं, अगर हम प्रभु के वचन में पूरी तरह से विश्वास करके उन पर निर्भर होकर पूरा भरोसा करेंगे तो हमारा भविष्य सुनहरा ही नहीं, सफल ही नहीं, बहुत बहुत अच्छा होगा। आप सब इतिहास बनाने वाले बन जाएंगे। आमीन। यस, सब इतिहास बनाने वाले बन जाएंगे। अभी शक्तिमान, मैं नहीं कहती हूँ मैंने कोई बड़ा काम किया है, कोई मतलब देश को बचाने वाला काम है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शक्तिमान इतिहास के पन्ने में चला गया है। और किसने? प्रभु ने किया मेरे जीवन में, धन्यवाद हो उनका। और आने वाले कल में बहुत कुछ होने वाला है, मुझे पता है। अभी वो क्या कहा ब्रदर ने, पिक्चर अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुई है पिक्चर। आमीन। सो आइए हम खड़े होकर प्रभु के लिए गाना गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने कलीसिया से आपको शुभकामनाएं लेके आई हूँ। मैं न्यू लाइफ फेलोशिप से हूँ और पास्टर शेखर कल्याणपुर मेरे पास्टर हैं। धन्यवाद देती हूँ भाई दिनेश चावला का और सेतु कुमार का, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। आप सब भाइयों के बीच में मुझे बहुत खुशी है, खास करके जॉनी लीवर भाई का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय मुझे दिया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जितना भी मैं कहूँगी, जितना भी समय लूँगी, उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि प्रभु की महिमा इतनी है, उसके वचन में इतना पावर है, इतना सामर्थ्य है कि जब वो निकलता है तो खाली नहीं वापस आता। और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि जितना अपनी माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो उससे इतना प्यार करती है, उसे अपने सीने से लगा के रखती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चे को, आपको, मुझे उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। और वो शैतान के हाथों से हमें बचाना चाहते हैं। और शैतान का राज्य जो अब जिस जीवन में हम जी रहे हैं, जो शैतान का राज्य है, उससे हमें बचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए भेजा है। और लोग फिल्म स्टारों के दीवाने हैं, लोग क्रिकेटर्स के दीवाने हैं, खिलाड़ियों के दीवाने हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के पुत्र की दीवानी हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नगमा है और मैं बंबई में पली बड़ी जन्मी हूँ। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे पिताजी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पर पैदा हुई। तो मैं सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन कि मैं क्रिसमस के दिन पे पैदा हुई तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं स्पेशल हूँ और मैं यीशु को बहुत प्रिय हूँ। इसीलिए शायद पूरी दुनिया मेरा जन्मदिन मनाती है। और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जात पात में मैं नहीं मानती। यीशु भी धर्म के लिए नहीं आए थे। यीशु प्यार बांटने के लिए, सत्य बांटने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि वही है सही रास्ता, वही है सत्य और वही है जीवन। और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि पिछले 20 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ
मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो हम हमेशा जवान रहते हैं, हम हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं रेगिस्तान में भी अपने बच्चों के लिए फवारे बनाऊंगा। तो आप सब उसको इतने प्रिय हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। शायद वही बताने आई हूं यहां पर। और मैं इतना बताने आई थी कि एज एन एक्टर, आप तो जानते हैं फिल्मी जीवन कैसा होता है। हम लोग चूना लगाते हैं और सबको बहुत उल्लू बनाते हैं। हम लोग पर्दे पर एक नाटक करते हैं पर्दे पर, लेकिन पर्दे के बाहर भी नाटक करते हैं। और हमारा काम, अगर हम बहुत अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत साल टिकते भी हैं। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी बहुत ठीक हूं, इसलिए मैंने 100 से अधिक फिल्में की हैं, 9 से भी अधिक भाषाओं में, और 20 साल से टिकी भी हूं, तो थोड़ा बहुत अपना काम जानती हूं। और इतना आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। जॉनी बाई से अच्छा ऑब्जर्वेशन कौन कर सकता है? अब मैं यहां से जाऊंगी तो वो भी मेरी नकल भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। हम अक्सर असली जिंदगी में भी फिर नाटक ही करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ अलग से हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें वो एक एक्टर बन के रहना है, हमें वो इमेज संभालनी है, हमें अपना वातावरण ठीक रखना है, तो उस हिसाब से हमें ऐसे ही करना पड़ता है। और आजकल तो सभी कोई एक्टर बनना चाहता है ना? सब कोई एक्टर बनना चाहता है, तो सब कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। और क्योंकि हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने साल से हैं, हम पहचान लेते हैं लोगों की एक्टिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बनावटी है। लेकिन जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम समझते हैं सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई और हमें देख रहा है, ऊपर वाला हमें देख रहा है, और वो नहीं चाहता है कि हम ऐसी बनावटी जिंदगी जिएं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों के सामने आते हैं, कई बार क्या, हमेशा ही ऐसे होता है, जब हम लोगों को देखते हैं तो हम लोगों को देखकर भी नहीं देखते। अरे आप कैसे हैं, आप ठीक है ना, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अक्सर ऐसा करते हैं ना, सब लोग करते हैं, हम सब करते हैं, है ना? हम ऐसे करते हैं, फिर देखने के बाद मन में कुछ और चलता रहता है, अरे यार ये क्यों मिल गया मुझे इसको मिलना ही नहीं था आज। तो ये जो सारा दोगलापन हम में है, ये सारी हिपोक्रेसी जो हम में है, जो हम बनावटी जीवन जीते हैं, जब मुझे ऐसा लगा ये सारी चीजें देख करके, क्या यही जिंदगी है? क्या परमेश्वर ने हमें इसी तरह से जीने के लिए यहाँ पर भेजा था कि इस जिंदगी में कुछ और भी है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? ये तो सब चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा। और मेरे जीवन में बहुत आनंद था, पैसों से, हर तरीके से, बिकॉज ही विल नेवर लीव मी नॉर forsake मी। वो आनंद जो मुझसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई ले जा नहीं सकता। परमेश्वर क्योंकि मुझे अपनी बेटी मानता है, आपको अपना बेटा मानता है, और हम सबको अपना बच्चा मानता है, वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो अनंत तक, एंड तक वो सब कुछ जानता है, वो असीम है, वो जानता है कि हमारी जिंदगी की हर एक जरूरतें क्या है, वो जानता है कि हमारे दिल में हमें क्या चीज चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है। और परमेश्वर हमारे जिंदगी में कभी हमें दुख नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो वो माता पिता की तरह है जो बच्चों को प्यार करता है। क्या हमारे माता पिता हमें दुख दे सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? कभी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन शैतान है ना, वो अपना काम करता ही रहता है। चोर का काम क्या होता है? वो चोरी करना होता है। वो आके चोरी करता है, दंगा करता है, मस्ती करता है, हमें दुख देता है और हमारी नींदों को चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी योजना की। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजकर, मुझे अक्सर जीवन में ऐसा लगता था
परमेश्वर मेरे से गलती होगी, मैंने गलती तो की होगी। अब हम झूठ तो बोल ही देते हैं। जब कोई हमारे घर में फोन कर लेता है तो हम नौकर को बोल देते हैं, अरे अरे बोलते नहीं है घर में, है ना। और इसी तरह से हम छोटी छोटी झूठ तो बोलते हैं। झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही होता है ना परमेश्वर की नजर में। तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे इतना चाहते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुआ और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाए। तो परमेश्वर ने सारे चमत्कार मेरी जिंदगी में दिखाना शुरू किए। मुझे वो आनंद दिया, मुझे वो शांति दी जो असीम थी, जो मुझसे कोई नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में नहीं आता था कि अरे यार मैं अभी आज इतना काम नहीं कर रही हूँ लेकिन मुझे इतनी शांति क्यों है। लोगों को देखकर उनका चैन बिगड़ जाता था, अरे ये तो इतना कुछ कर नहीं रही है फिर इतना खुश क्यों नजर आ रही है। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की खुशी है। और आज मैं खुशी मनुष्य में नहीं लेकिन परमेश्वर में रखती हूं। जब आप अपना पूरा यकीन और अपना पूरा आश्वासन परमेश्वर पे रखते हैं और मानव पे नहीं, या कोई राजा पे नहीं, कोई दूसरे राजा पर नहीं, बल्कि राजाओं के राजा पर, यीशु मसीह पर अपना यकीन रखते हैं, तो आपका वो यकीन आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। मैं सिर्फ ये बताने आई हूं आपको कि उसके द्वारा और उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने आप को पूछने लगी कि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी इस जिंदगी में मुझे बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही, और वो कमी है क्या? वो कमी ऐसी कि कभी मैं किसी अपनी खुशी को अगर किसी चीज में रखूं, फिर शैतान आके उस चीज को छुड़ा लेता है, मुझसे ले जाता है। पर क्यों ना ऐसा करूं कि मैं शैतान पर पराजय पाऊं। लेकिन वो अपने आप से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामर्थ्य तो हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, और अपनी पवित्र आत्मा द्वारा। इसीलिए जब हम में वो पवित्र आत्मा होती है तो हम उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं जो बाहर है, जो इस दुनिया में है, जो हमारे इर्द गिर्द है। बुराई, डाका, खराबा, या हमारा आनंद लूटना, या हमारी बीमारियां, या हमारी मुसीबतें, उन सब से ज्यादा हम शक्तिशाली होकर हम पे उसका असर होगा, जरूर होगा, लेकिन हम फिर भी उस पर विजय पाएंगे, क्योंकि हम में जो है वो जो दुनिया में बाहर है उससे कई ज्यादा ताकतवर है। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि पवित्र आत्मा इस सभा में उपस्थित है, यहां पर हमारे बीच में। और मैं आज ये प्रार्थना करती हूं कि मेरे भाई बहन जो भी यहां पर आए हैं, उनकी जो भी जरूरत हो, इस सभा द्वारा जो कोई भी यहां पर सभा में बात करेगा, कहेगा, क्योंकि प्रभु के वचन बोल रहा है, और प्रभु के वचन द्वारा सिर्फ आपको शिफा मिल सकती है। और पुराने करार में भी ऐसा था कि अगर जब मैं अपने आप को सवाल पूछती थी कि हाँ ठीक है, मेरा कल तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मुझे भव सागर मिल गया है, अब मुझे वो असीम विद्या मिल गई है जिससे मैं दुनिया के युद्ध में अपनी जंग लड़कर विजय पा सकती हूं, और वो है ये पवित्र वचन। लेकिन फिर मेरे पिछला क्या? अगला तो सब ठीक है, पिछले का क्या? पिछला कैसे ठीक हो सकता है? तब प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि वो तो सिर्फ मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे मैंने एक योजना देकर इस दुनिया में भेजा था। और वो योजना ये थी कि वो हमारे पापों को अपने सर पर लेके क्रूस पर अपनी बलि देगा और अपने खून से हमको धोएगा, क्योंकि हम पापी हैं और हम पिता परमेश्वर के सामने उस पाप को लेकर नहीं जा सकते जब तक कि हमें उस लहू से धोया नहीं जाएगा। और वही है रास्ता, ये पिता ने कहा है। तो मैं आपसे विनती करती हूं, इल्तिजा करती हूं, और ये दावा भी करती हूं
कि जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को छूकर कुछ अलग कर दिया है। अभी ऐसा एक शांति मेरे दिल में, दिमाग में ऐसी छा गई है जो मुझसे कोई नहीं छीनता है सकता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और शांति का राजा है। वो जो हमें शांति दे सकता है। ये सारी चीजें तो बहुत छोटी सी अभी नजर आती हैं। ये शैतान भी आएगा तो बोलेगा चल भाग यहां से, यीशु मसीह के नाम पे रिब्यूक यू। किसी को भी हम अपनी दुख को, पीड़ा को, शैतानियत को, कोई भी बुरी आत्मा को, किसी भी चीज को हम अपनी जीवन से यीशु के नाम पे उसे भस्म कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं और उस पे विजय पा सकते हैं। और हमें सिर्फ ये देखना है कि बस हमें अपनी नजरें सिर्फ उस पे, परम पिता परमेश्वर पे टिकाए रखनी है। और जब हम यीशु को हमारे जिंदगी में स्वीकार करते हैं, उस पे यकीन करते हैं और उसका नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारे मन में आ जाओ और हमें मदद करो, हमारी मदद करो, क्योंकि वो क्रूज पर हमारे लिए एक उद्देश्य के साथ उन्होंने हमसे मंगनी की है। अब शादी बाकी है और उस शादी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। और वो शादी की तैयारियां, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो औरत जिसके सिक्के घूम गए थे, जब उसके सिक्के घूम गए थे तो वो दीवानों की तरह उस सिक्कों को ढूंढ रही थी। क्योंकि पुराने समय में जब अपना प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया करता था तो, या अपना शादी का न्योता उसको देना चाहता था, तो वो सिक्कों का हार देता था उसे, और वो उसका हार टूट गया और वो दीवानी हो गई। क्योंकि वो प्रेमी कभी भी आ सकता है, चोरों की तरह वो कभी भी आ सकता है उसे लेने के लिए, और अगर उसका हार उसने जल्दी से नहीं पिरोया तो उसे छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए उसने तुरंत अपना हार, अपने सिक्कों को ढूंढा, अपने हार को पिरोया और अपने दोस्तों के साथ वो जलसा मनाने लगी। क्योंकि उसको अब पता था कि अब जब उसका प्रेमी आएगा तो उसे ले जाएगा। उसी तरह से यीशु चाहते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा है। उन्होंने हमें, इस पूरी कलीसिया को, हम सबको उसकी दुल्हन बनाया है और वो हमें लेने आ रहा है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने दूल्हे राजा के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने जेवर पहने हैं? हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे सामर्थ्य से नहीं और किसी भी चीज से नहीं, बस सिर्फ प्रभु की करुणा से, प्रभु की करुणा से और अनुग्रह से हमें ये मुफ्त तोहफा मिला है, मुक्ति का। हमें सिर्फ उसे अपनी जिंदगी में अपनाना है, स्वीकार करना है और अपनी मुक्ति पर काम करते रहना है, सिर्फ नजरें उसकी तरफ टिकाए हुए। और मैं जानती हूं, मैं चुनौती देती हूं आपको कि जिस तरह से प्रभु ने मेरी जिंदगी छू के मुझे आनंद दिया है, और मैं ये जानती हूं कि यह आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं दीवानों की तरह जाकर इसका ऐलान कर सकती हूं कि प्रभु ने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है कि अब वो खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मैंने प्रभु की महिमा देखी है और जो यीशु मेरे जिंदगी में और जीवन में कर रहा है, मैं सिर्फ वो खुशी आप सबके साथ बांटना चाहती हूं। और आज वो गवाही बनकर आपके सामने खुलेआम ऐलान करना चाहती हूं कि मैं उसकी दीवानी हूं। और आओ, आकर मेरे दीवाने को चखो और देखो, आप कभी मायूस नहीं होंगे। क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती थी, लेकिन आज जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथ में समर्पित कर दिया, ऐसे नहीं कि रात में समर्पित कर दिया और सुबह में वापस ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अधूरा समर्पण नहीं होना चाहिए। जब हम दिल से कहते हैं कि प्रभु हमारे सारे बोझ तू ले ले, क्योंकि तू हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा था, तूने हमारे लिए अपना खून बहाया और तूने हमारी सारी दुख, तकलीफें, पीड़ा, बीमारियां, ये सब हमसे लिया।
तूने कोड़े खाकर अपनी जान की बलिदान सिर्फ इसलिए दी ताकि हम चंगे रहें, हम खुश रहें। और हम इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो क्रूज पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन जी उठे। और आज उन्होंने कहा है कि मेरे नाम से अगर तुम मेरे पिता से कुछ भी मांगो तुम्हें वो जरूर मिलेगा। और मुझे ये पूरा आश्वासन है कि एक बार आप यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने दूल्हे राजा को अपने जीवन में बुला के देखना, आपकी जीवन की हर सुबह सुनहरी होगी। और अगर थोड़ा बहुत दुख तकलीफ सहना भी पड़े तो क्या हुआ, जो हमें मिलने वाला है आनंद काल जीवन में, वो तो इन सब चीजों के बराबर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर सोए हो तो जाग जाओ। आज का समय और अभी का समय बहुत अच्छा है। बस इतना ही कहना चाहती थी। मेरी दुआएं आपके साथ है, ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन अगर समय मिलेगा तो बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनाना। मैं लोगों को हंसाता था मगर हंसी मुझसे कोसों दूर थी। मैं जॉनी लीवर, मेरा असली नाम जॉन राव है। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले मुंबई आ चुके थे। किंग सर्कल के स्लम्स में मैं रहता था। बारिश के दिनों में घर में पानी भर जाता था, घुटने तक पानी आ जाता था। तो छोटे से कटोरी में पानी को यूं पकड़ने की कोशिश करता था, ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे, कैसे कैसे कैसे। तो इन्हीं हरकतों से कॉमेडी, डांस मेरे अंदर से निकला बाहर। और मुझे बचपन से ही लोगों की नकल करना, लोगों की कॉपी करना, ये इसकी आदत थी। लोग बड़ा एंजॉय करते थे। तो 17 साल का जब मैं हुआ तो स्टेज पर स्टैंड अप करना शुरू कर दिया, मिमिक्री के प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए, एक्टरों की आवाज़ें निकालना, ये सारी बातें थी। फिर जब मैं 18 साल का हुआ, मेरे पिताजी की यहाँ नौकरी पर लग गया। मेरे पिताजी हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे। अब हिंदुस्तान लीवर में मैं काम करने लगा, 6 साल वहाँ नौकरी की। तो वहाँ भी मैं प्रोग्राम्स वगैरह करता था। तो वहाँ से मुझे लीवर नाम मिल गया। तो जॉन राव से मैं जॉनी लीवर हो गया। फिल्मों में मुझे जो ब्रेक मिला है वो 1980 में मैं कल्याण जी भाई के साथ उनके यहाँ बैठा हुआ था। कोई चेन्नई से प्रोड्यूसर आए थे, तो बोले कोई छोटा सा कॉमेडियन चाहिए था, 2-4 दिन का काम है। तो कल्याण जी भाई ने कहा कि यहाँ बैठा हुआ इसको ले जाओ। मैं शोज़ के लिए ST बसों में सफ़र करता था। 3rd क्लास डिब्बे में मैं सफ़र करता था विदाउट रिजर्वेशन। अब उसके बाद जब आप फ्लाइट में उड़ने लगते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। जो हम तकलीफ़ों से उठे थे, अब अचानक आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। अब पिछली ज़िंदगी आप भूल जाते हैं। यहाँ से हम अमेरिका जब मुझे जाना होता था तो सब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी, वाया लंदन जाना पड़ता था। तो फोकट की दारू मिलती थी, एरोस्टेज आती थी, हमारी दारू लेके आ जाती थी। जब मैं शराब पीता था, मेरी बीवी बहुत मुझसे नाराज़ होती थी, वो गुस्सा होती थी, झगड़ा होता था। मैं बचपन से मेहनत करके अपने आप में मैं खड़ा हूँ, मेहनत करके कमा के अपने बलबूते पे खड़ा हूँ मैं। मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गले पे। अब मैंने उसका बहुत इलाज किया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कर दीजिए। बोले आप बेफिक्र रहो, 15 मिनट में इसको ठीक कर दूंगा मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तो मेरा बेटा टेबल पे लेटा हुआ है और इतना बड़ा कट था उसका। और मैंने कहा जी क्या बात है? तो बोले ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्यूमर जो है वो निकाल नहीं सकते, वो नसों में जकड़ा हुआ है, नसों के बीच में जकड़ा हुआ है। और वो एक भी नस बाय मिस्टेक कट जाए तो वो पैरालाइज हो जाएगा, उसको लकवा हो सकता है, एक साइड से पूरा बदन खराब हो जाएगा। बोले क्या करने से? बोले बंद कर दो ऑपरेशन। तो फिर से स्टिच कर दिया उन्होंने, ऑपरेशन नहीं हुआ। अब वो जो ट्यूमर है इतना सा था, वो इतना बड़ा हो गया 2 साल में। हमने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बहुत सा इलाज किया, कुछ नहीं, वो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। अब वो न उससे ठीक हो रहा है आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से, और ऑपरेशन के लिए भी नहीं जा सकते। और एक कुंडली वाला ने तो कहा था कि 2002 तक ही आपका बच्चा है, इसके बाद आपका बच्चा नहीं है। एक बार हम लोग अमेरिका गए थे, अमेरिका वगैरह घूम फिर के निकले। अब एक संडे
हम लोग चर्च में गए, जो पास्टर की नज़र पड़ी मेरे बेटे के ट्यूमर पे। मैंने कहा जी ये ट्यूमर है। उन्होंने कहा इसको ले जाओ न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल है स्लॉन कैटरिंग, उसमें ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, इसको खुदा ठीक करेगा, तुम खुदा के घर में हो, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करे तो ये होगा, लकवा मारेगा, फलाना होगा, उसकी आंखों की रोशनी जाएगी, ये सब बातें थी। तो मैंने कहा देखो डॉक्टर ने बोला ठीक है, लेकिन गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और जीसस हमारा जिंदा है। मेरी वाइफ ने कहा अगर वो जिंदा है तो आपसे बात करेंगे, आप उनसे पहले पूछिए। अगर वो खुद आपसे बात करते हैं, खुद बोलते हैं कि ऑपरेशन करो, तो ही मैं अपने बच्चों को अलाउ करूंगी, वरना मैं अपने बच्चे को ऑपरेशन के लिए मैं इजाज़त नहीं दूंगी। मेरी वाइफ ऐसे खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, मैं तुरंत घुटने टेका और उधर ही प्रार्थना शुरू की। मैंने कहा परमेश्वर यीशु के नाम से मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं ऑपरेशन के लिए जाऊंगी। और मुझे आवाज़ आई जा बेटा जा, ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ऑपरेशन के दिन 3 घंटे के बाद मेरा बेटा बाहर आया। हम लोगों को डर था, जैसे कि यहाँ उन्होंने कहा था को पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। लेकिन मेरा बेटा 3 घंटे बाद जब बाहर आया, अपने लेफ्ट हैंड से बोला डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। बिल्कुल ठीक था। 11:30 बजे वो बाहर आया और 12:30 बजे वो वीडियो गेम खेल रहा है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। मैंने कहा क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। जिस दिन मेरा बच्चा ठीक हुआ, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ, उसको जब चंगाई मिली, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने सारी चीजें छोड़ दी, शराब, सिगरेट, गंदी बातें बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना। मैंने कहा उसको छोड़ दो। शराब मैं 1.5 बोतल पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पीता था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए छोड़ना ये। बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तलब आती थी, लेकिन मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे, यीशु मुझे ताकत दे। जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो एक ताकत आती है आपके अंदर, और उस ताकत से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इस मार्ग पे चल सकते हैं। मेरी वाइफ सेवा करती है, मेरी बेटी चर्च में वर्शिप लीड करती हैं, वो अच्छा गाती हैं, और मेरा बेटा ड्रम्स प्ले करता है। हम चारों मिलकर सेवा कर रहे हैं और आज हमको इतनी शांति है और इतना सुकून है। बदलने की शक्ति है। अगर आप बदलने की शक्ति को पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। नाम ऐश्वर्या उदयमगर है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं अपनी जीवन की गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरुआत में मैं जब 16 साल की थी तो कुछ ऐसे हुआ कि मुझे मॉडलिंग में जाना था। वो बस एक क्रेज था कि जाना है, तो मैंने मॉडलिंग के लिए अप्लाई किया। मैं वहाँ गई भी, और जैसे मैं वहाँ गई, मैं काम भी करती थी, मैं जॉब भी करती थी उसी के साथ। लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसे हुआ कि मेरी मम्मी जो है वो एक चर्च जाने लगी, और उन्होंने मुझे एक पास्टर के बारे में बताया कि जो पास्टर है वो प्रोफेसी करते हैं और बहुत ही भगवान में है। लेकिन मैं बिलीवर फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी मेरा यीशु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। पवित्र आत्मा कौन है ये मुझे पता नहीं था। बट ऐसे हुआ कि मम्मी ने कहा कि चर्च चलते, बट मन में ऐसे लग रहा था कि नहीं जाना है। बट कुछ ऐसे हुआ कि ठीक है, अब जब मम्मी बोल रही है तो चलते हैं। फिर मैं चर्च गई, और जिस संडे मैं चर्च गई उसी संडे पास्टर जब जो नए लोग आते थे तो उनको कहते थे कि सामने आ जाओ। तो उन्होंने वैसे ही हर संडे जैसे कहते थे कि जो नए लोग हैं वो सामने आ जाए, तो मैं सामने चली गई। बट
कुछ कारणों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा जग में खोई हुई थी, इतनी ज़्यादा वर्ल्डली थी कि बस मुझे यीशु और प्रार्थना, बाइबल, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। दो आई वॉज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन बिलीवर फैमिली, बस इतना पता था कि कोई यीशु मसीह है जो आए जग में, जिन्होंने अपनी जान दी क्रूस पर और 3 दिनों के बाद जी उठे, बस इतना पता था। चर्च जाना, क्रिसमस और न्यू ईयर, बस इतना ही था। तो ऐसे हुआ कि उस संडे फिर मैं चली गई चर्च चले जाने के बाद पास्टर ने नाम लिया, पास्टर ने कहा कि आगे आ जाए। फिर मैं आगे चली गई तो मैं खुद को भीड़ में, बस कैसे तो भीड़ में मैं खुद को छिपा रही थी कि कहीं ये पास्टर मुझे देख ना ले। और जैसे मैं जितने अपने आप को कोशिश कर रही थी छुपाने की, उसी वक्त पास्टर ने मुझे ही बुलाया कि द यंग गर्ल इन ऑरेंज ड्रेस सामने आ जाए। तो मैंने कहा जो नहीं होना था वही हुआ। मैं जैसे सामने चली गई, उन्होंने मेरे ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। ये बात 2011 की है और उन्होंने भविष्यवाणी की कि आप जो हो, परमेश्वर आपको यूज करने वाला है, आपकी ओर से कार्य करने वाला है। तो मैंने वो प्रोफेसी उस वक्त उतनी एक्सेप्ट नहीं की थी कि पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि 5 साल बाद तुम्हारी खुद की मिनिस्ट्री होगी, बट मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने बस हाँ करके वो छोड़ दी वो बात और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस शुरू हो गई। मैं वही काम जाती थी और मॉडलिंग में बिजी रही। और एक समय ऐसा आया कि मुझे ऑफर्स आने लगे बॉलीवुड इंडस्ट्री से और मैंने सोचा कि हाँ, अब चलो, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है, अब मुझे बस जाना है। फिर मैं उस पास्टर के पास गई, मैंने उनको बताया कि मुझे ऑफर आ चुका है, मैं मुंबई जा रही हूँ, आप प्लीज़ प्रे कर दीजिए कि मुझे वहाँ पे जाके सक्सेस मिले। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम योना की तरह परमेश्वर से भाग रही हो, बट तुम जहाँ पर भी भागोगे, परमेश्वर यीशु तुमको वहाँ से वापस अपनी ओर लेके आएगा। और उसी वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं उस सोच में पड़ गई कि इन्होंने ये क्या कह दिया। फिर मैं उस वक्त घर चली गई। घर जाने के बाद मैं प्रार्थना कर रही थी और मतलब पहली बार जिंदगी में मैंने शायद प्रार्थना की होगी, क्योंकि उसके पहले तो मैंने कभी की नहीं थी। फिर मैं प्रार्थना करने लगी और मैंने कहा कि मैं आज गई थी चर्च और उस पास्टर ने तो ऐसे कह दिया कि तुम जाओगी फिर भी वहाँ से वापस आओगी। तो मैंने कहा कि मैं तो जानती नहीं हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, यीशु आप मुझे बताइए कि मैंने क्या करना चाहिए। उसी वक्त पहली बार मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने, मतलब वो आवाज़ इतनी सुंदर थी कि मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। और मुझे सिर्फ इतना सुनाई दिया कि ऐश्वर्या माय डॉटर सर्व मी। और पता नहीं क्यों बट मैं रोने लगी, बहुत मतलब जोर से रोने लगी। और फिर उसके बाद मैंने पास्टर को मैसेज किया कि चाहे जो भी काम हो चर्च में, मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे बताइए क्या करना है, मैं परमेश्वर के लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एज अ टेस्टिमनी ट्रांसलेटर शुरू करो। मैं एज अ टेस्टिमनी ट्रांसलेटर मैंने शुरू किया। मैं लाइन में खड़ी होती थी, लोगों का टेस्टिमनी लेती थी, बट वहाँ पर भी कई बार ऐसे हुआ कि लोग आके मुझे इंसल्ट कर देते कि हम आपको क्यों टेस्टिमनी बताए, तुम हो कौन, तुम पास्टर हो क्या। तो उस वक्त भी थोड़ा सा ये लगता था कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, बट मैंने वो काम करना छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए खड़ी थी। और उसके बाद विद इन 3 मंथ्स का टाइम में ऐसे हुआ कि पास्टर ने मुझसे कहा कि तुम मेरी ट्रांसलेटर बन जाओ, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि जिसकी वजह से उनके जो ट्रांसलेटर हैं वो चले गए थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम आज से ट्रांसलेशन शुरू कर दो। तो मैंने कहा कि पास्टर मुझे तो मराठी आती नहीं है, दो मैं मराठी फैमिली से थी बट मुझे मराठी तो आती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम बस अपने घुटनों पे जाओ और प्रे करो और देखो पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा। तो मुझे पता नहीं था कि पवित्र आत्मा है कौन, क्या है, बट उन्होंने जैसे कहा मैंने बस वैसे ही करती गई। तो फिर मैंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे है, तो मुझे पास्टर का ट्रांसलेशन करना है। तो घर वाले भी बोलने लगे, अरे तेरा मराठी तो इतना खराब है, कैसे करेगी, क्या करेगी। तो पास्टर ने कहा था 1 घंटा अपनी नी पे जाओ, प्रे करो। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, 1 घंटा अपनी नी पे गई, प्रे किया। मैंने कहा कि यीशु तू ही मुझे अब गाइड कर, पवित्र आत्मा मैं तो जानती नहीं हूँ आप कौन हो, बट अब जो भी हो, जैसे भी हो, आई डोंट नो हु यू आर, जस्ट कम इनटू माय लाइफ एंड मुझे गाइड कीजिए कि मैं ट्रांसलेशन कर पाऊँ। और उसी वक्त मैं वहां जाके खड़ी हुई और मैंने ट्रांसलेशन शुरू किया। मुझे पता नहीं मैंने कैसे किया, क्या किया, बट जो भी किया बहुत ही मतलब वो
एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, जिसके बाद मैंने 10,000 लोगों के बीच में भी ट्रांसलेशन किया है और ये सब कुछ पवित्र आत्मा की वजह से ही हुआ है। और जैसे जैसे टाइम गया मैं वैसे ट्रांसलेशन करती गई, परमेश्वर मुझे अपने कार्य में यूज करते गए। और एक वक्त ऐसे आया कि मुझे कुछ कारणों की वजह से वो चर्च छोड़ देना पड़ा और 1 साल मुझे कोई चर्च नहीं था, कुछ नहीं था और मैं बस घर में रोती थी कि मुझे मिनिस्ट्री करनी है, मुझे यीशु की सेवा करनी है, चाहे जो भी हो बस मुझे करना ही करना है। और एक समय ऐसे आया कि हम लोग ऐसे ही बैठे थे घर में और पापा को पता नहीं क्या हो गया और जैसे बैठे बैठे वो पूरे तरह से कोलैप्स हो गए। तो जैसे नॉर्मल लोग करते हैं तो घर में सिर्फ मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर थे और हम लोग रोने लगे। मेरी मम्मी बाहर चली गई घर से कि चलो कोई लोगों को बुलाते हैं हेल्प करने के लिए। फिर जैसे ही मेरी मम्मी चली गई, मैं और मेरी सिस्टर रो रहे थे क्योंकि पापा पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे, उनके अंदर कुछ भी बचा नहीं था। और अचानक से मुझे एक आवाज़ आई फिर से, और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने तुम्हें इतना सामर्थ दे रखा है और यीशु के नाम में ही सामर्थ है, जो मैंने तुम्हें दिया है उसका इस्तेमाल करो। और मैंने सीधे सीधे पापा का हाथ पकड़ लिया और सिर्फ एक ही वर्ड कहा कि यीशु के नाम में द स्पिरिट ऑफ डेथ आई कमांड यू टू लीव हिज बॉडी राइट नाउ, बस इतना ही कहा। और इमीडिएटली विद इन 1 मिनट्स टाइम उनका जो लाइफ है वो पूरी तरह से वापस आ गई, उनकी जो जान है वो वापस आ गई। और उसी दिन के बाद मैंने अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा यीशु को करीबी से देखा, और भी ज़्यादा पवित्र आत्मा को करीबी से जाना। और उसके बाद जो डिसीजन लिया, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने नहीं लिया, जो भी हुआ वो यीशु ने किया एग्जैक्टली जैसे कि वो पास्टर ने मुझे बताया था कि 5 साल बाद तुम्हारी खुद की मिनिस्ट्री होगी, वही हुआ एग्जैक्टली 5 साल बाद। वो 5 साल बाद ही हुआ था। 5 साल के बाद यीशु ने मुझे अपनी खुद की हीलिंग मिनिस्ट्री दे रखी है। जैसे कि आज पास्टर मुझे आज यीशु मुझे एज अ पास्टर यूज कर रहे हैं। पुणे की शहर में उन्होंने मुझे खुद की मिनिस्ट्री दे रखी है जिसका नाम है लाइफ टाइम फायर इंटरनेशनल हीलिंग मिनिस्ट्री। और ये जो टेस्टिमनी है ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि लोगों के जीवन में उनको पता चले कि बीइंग इन अ क्रिश्चियन फैमिली जरूरी नहीं कि अगर आप क्रिश्चियन फैमिली में हो या किस रिलीजन से बिलोंग करते हो आपका रिलेशनशिप यीशु के साथ होगा। वो तो एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है जो आपको आता है। और जब आपको वो एक्सपीरियंस आता है आप अपने आप जो पाप है, आपकी जो जीवन है वो अपने आप परिवर्तित हो जाता है। तो मुझे बस इतना कहना है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं, किसी का जात बदलने नहीं आए, बस यीशु मसीह लोगों का जीवन परिवर्तित करने आए हैं, उनका हृदय बदलने आए हैं। और मेरे साथ वही हुआ। जो अगर मैं क्रिश्चियन फैमिली से थी बट फिर भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था, बट यीशु मसीह ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है। बस मुझे इतना ही कहना है। आई होप दिस टेस्टिमनी ब्रिंग्स चेंज टू योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। ऐश्वर्या की गवाही से हम ये बात जरूर समझ सकते हैं कि एक क्रिश्चियन बनने में और एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने में फर्क है। क्रिश्चियन बनने का मतलब, मसीही होने का मतलब ही है आप पुरानी जिंदगी से, जिसमें गुनाह, जिसमें पाप, जिसमें दलिद्र, जिसमें लानते श्राप था, उससे मन फिराते हैं और पूरी तरीके से यीशु के सामने अपने आप को सरेंडर करके प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, अपने निजात आइंदा के तौर पे, अपने पर्सनल सेवियर के तौर पे कबूल करते हैं। और उस दिन से आपकी जिंदगी में एक नया काम, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह पापियों के लिए आए और पाप को उन्होंने बीमारी के तौर पे संबोधित किया। हाँ, उसका कैरेक्टरिस्टिक ही यीशु मसीह ने बताया वो एक बीमारी है, लेकिन यीशु मसीह एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बनकर आए और इस पाप की नाम की बीमारी से यीशु डॉक्टर के अलावा हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता। यीशु को अपनी जिंदगी दीजिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म और समाज के क्यों ना हो। यीशु मसीह आपकी जिंदगी के मायने बदल देंगे, आपको पूंछ से सर बना देंगे, नीचे से ऊंचा कर देंगे और अंधेरे से उजियाले में आपको तब्दील कर देंगे। बस पूरे मन से दिल को खोलकर उन्हें अपनी जिंदगी में स्वागत करिए, उनका खैर मकदम कीजिए, उनको वेलकम कीजिए और उसके बाद एक नया काम आपकी जिंदगी में यीशु करेंगे। प्रभु आप सबको बरकत दे। आप सभी को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संध्या है और हम लोग ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं। ये गवाही है मेरे पापा विनोद की। जब मैं छोटी थी और मैंने होश संभाला तो मैंने अपने पापा को एक मेंटल डिस्टर्बेंस में देखा।
जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही मैंने अपने घर में देखा कि मेरे पापा जब भी उनकी तबीयत खराब होती थी वो चीखते चिल्लाते थे और पागलों की तरह बिहेव करते थे। वो मुझे भी पहचानते नहीं थे, मुझे कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं है, और उनको खाट पर बांधा जाता था रस्सियों से। और कई बार ऐसा भी होता था कि उनको बहुत ही तरीके से बांध दिया जाता था और वो अपने आप को छुड़ा लेते थे। कम से कम 5-6 लोगों के भी कब्जे में वो नहीं आते थे। और जब भी मैं कहीं खेला करती थी तो मेरी दादी मुझे आके बताती थी कि अचानक से तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, वो तुझे ढूंढ रहे हैं। वो मुझे पागलों की तरह ढूंढते थे और वो कहते थे कि मैं तेरा गला घोट के मार दूंगा। और मेरे को याद है जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पड़ोसियों के घर में जाकर उनके सोफे के नीचे छुप जाती थी और मेरे पापा आते थे और वो उनसे पूछते थे कि मेरी बेटी यहाँ आई है, तो वो डर के मना कर देते थे। इस तरह से मैंने अपने पापा को देखा और देखते देखते जब से मैंने होश संभाला मेरी एज हो गई थी कम से कम 25 साल। और मेरे पापा का इलाज मेरे बचपन से लेकर मैं देखती आई कि उनका इलाज जो है एक मेंटल हॉस्पिटल शादरा से चला और हमेशा हर साल वो वहाँ एडमिट होते थे। हर 6 महीने में उनको सुइयाँ लगती थी, तभी वो कंट्रोल में आते थे और उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे पापा का जीवन चल रहा था और मैं भी देखकर परेशान होती थी और मैं सोचती थी कि ये कैसी ज़िंदगी है कि एक इंसान जो है इतनी सारी दवाइयाँ वो खाते थे। सुबह में 8-10 गोली, दोपहर में 8-10 गोली, रात में भी उनकी गोलियाँ होती थी और हर दिन वो इतनी इतनी गोलियाँ खाते थे और वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि मैं इसका गला घोट के मार दूंगा। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही मैंने अपने पापा को इन्हीं हालातों में देखा, इन्हीं सब चीज़ों के साथ जूझते हुए। और मैं फील करती थी कि सब बच्चे हैं स्कूल में जब मैं पढ़ती थी कि उनके पेरेंट्स हैं और उनके पापा उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं, पर मेरे साथ मेरे पापा नहीं थे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे पाला और मुझे रखा। तो उसके बाद कहीं से हमें वचन मिला और एक दिन संडे का दिन था तो हमारे रिलेटिव हैं वो निज़ामुद्दीन जाते थे संडे चर्च में, और उस दिन मेरी दादी हमें सरप्राइजिंगली मेरे पापा को और मुझे जो है वहाँ लेके चली गई और उन्होंने कहा कि हम आज विनोद को चर्च लेके जाएंगे और ये कहते हैं कि वहाँ प्रार्थना करने से लोग ठीक हो जाते हैं। तब मैं उस टाइम पर 12th क्लास में पढ़ रही थी और मैं पढ़ी लिखी थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा प्रार्थना से क्या कोई चंगा हो सकता है, प्रार्थना से कोई ठीक हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर्स हैं इतने बड़े बड़े और उन्होंने साइंस पढ़ी है और वो क्या बेवकूफ़ है और वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या प्रार्थना इनको ठीक कर सकती है। मतलब मैं यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना ही मैं ये जानती थी कि प्रार्थना की जाती है और लोग ठीक होते हैं। तो उस दिन हम चर्च गए और मैं मना कर रही थी चर्च जाने के लिए कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस दिन भी मेरे पापा बहुत चीख रहे चिल्ला रहे थे, लोगों को गालियां दे रहे थे। तो मुझे एक एम्बेरसमेंट हो रही थी सोच सोच के कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ अगर ये किसी को गाली देंगे तो वहाँ के लोगों को कैसा लगेगा और कोई इन्हें मतलब मारने पीटने ना लगे। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची, मेरी दादी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गई, मेरे पापा को लेकर गई और वहाँ जाते ही मेरे पापा और ज़ोर ज़ोर से ज़्यादा चिल्लाने लगे, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गए और वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगे। तो वहाँ पर पहली बार मैंने फ्रैंकलिन अंकल को देखा और उन्होंने आते ही, जबकि हम वहाँ अनजान थे, पहली बार गए थे, और उन्होंने वहाँ पहुँचते ही मेरे पापा को गले लगा लिया और मेरे पापा ऐसे तड़पने लगे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और अंकल ने हमें बोला कि आप अंदर जाइए, आप मीटिंग अटेंड कीजिए। सो सबसे पहले मैंने वहाँ एक अलग माहौल देखा, एक परमेश्वर के लोगों को देखा और मैंने देखा कि वो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश थे। तो मैंने सोचा अपने मन में कि हम परेशानी में यहाँ आए हैं और मेरे पापा की ऐसी हालत है और इन लोगों को देखो, यहाँ मुझे कोई बीमार नहीं नज़र आ रहा, यहाँ कोई मुझे परेशान नज़र नहीं आ रहा, सब खुश हैं और नाच रहे हैं। तो मैंने सोचा ये कैसी जगह है। और मैं वहाँ बैठी थी, तो बैठे बैठे जब मैंने वहाँ गानों को सुना, एक अलग से गाने परमेश्वर के वचन से वहाँ गाए जा रहे थे और वहाँ सामने जो है हमारे जॉय भैया वो वर्शिप कर रहे थे और वहाँ गाना गाया जा रहा था, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तो उस दिन मुझे एक टच फील हुआ
परमेश्वर का, और मैंने कहा कि मेरा नाम लेके परमेश्वर मुझे बुला रहा है। मैंने सोचा कि मेरा नाम वो कैसे जानता है। तो वो एक पहला एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। और हम अंदर बैठे हुए थे, वहाँ के लोग जो हमारे साथ बैठे थे, तो मैं वहाँ पर जब मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करा, और सचमुच मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी एक बाप ने मुझे गले लगा लिया हो, और जितना भी बचपन से लेकर 25 साल तक मेरे अंदर एक ठहराव, एक गुब्बार था कि हाँ कोई हो जिसके साथ मैं ये चीज़ शेयर कर सकूं, उस दिन मुझे लगा कि हाँ मुझे वो मिल गया। और उस दिन यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में आया, और वहाँ के लोगों ने हमें कहा कि आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे, और ये जो करते हैं ये खुद नहीं करते हैं, ये दुष्ट आत्मा करती है। तो हमें पता चला कि ये सब दुष्ट आत्माओं का चक्कर है, और इतने समय से मेरे पापा दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए थे। और जब हमने परमेश्वर को जाना, उसके बाद से हमने कंटिन्यू हर संडे चर्च जाना शुरू करा। अपने घर में हमने बाइबल को पढ़ना शुरू करा, और जब हमारे घर में बाइबल पढ़ी जा रही थी तो उस समय में मेरे साथ ऐसे अटैक हुआ कि मेरे साथ दुष्ट आत्मा ने अटैक करना शुरू कर दिया, और मैं भी दुष्ट आत्मा ग्रसित थी उस समय पर। तो धीरे धीरे हमारे घर की सफाई होने लगी। मेरे पापा जो कभी भी अपनी जॉब पर नहीं जाते थे, वो अपनी जॉब पर जाने लगे। अचानक से 10-15 दिन में ही वो अपनी जॉब पर जाने लगे, और हमने अपने घर में एक अलग सी शांति और एक अलग सी खुशहाली को महसूस करा। और मेरे पापा उस दिन से आज तक, हमें परमेश्वर में 6 साल होने जा रहे हैं, मेरे पापा आज तक कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, और ना ही हम उन्हें कोई गोली दवाई देते हैं। जब से हमने यीशु मसीह को जाना है, हमारे जीवन से दवाइयाँ सबसे पहले बाहर चली गई। आज हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी होता है, हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारे जीवन में हमारा हथियार प्रार्थना है, और हम यीशु मसीह के नाम को जान चुके हैं। यीशु मसीह में आने के बाद मुझे चंगाई मिली पर्सनली। उसके बाद हमारे घर में सब कुछ ठीक होने लगा। जहां हमारे घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, आए दिन बहुत कुछ होता रहता था, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे जाती रही। और यीशु मसीह को जब हमने जाना, हमने अपना पुराना जीवन, सब कुछ जो हम करते थे, हम हिंदू फैमिली से थे, और हमारे घर में पूजा पाठ सब होता था। मेरे पापा के लिए भी बहुत सारे भक्तों को मेरे दादा दादी ने बुलाया, और उनको बहुत उन्होंने दिखाया। हॉस्पिटल क्या, जो जहाँ बोलता था वो वहाँ उन्हें लेकर चले जाते थे, पर मेरे पापा को कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। और जब हमने यीशु मसीह को जाना, तो हमारे जीवन में चंगाई को हमने महसूस करा, और आज मेरे पापा बिल्कुल भले चंगे हैं, और मेरे पापा आज मुझे वापस मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात खुशी की है कि एक स्वर्गीय पिता मुझे मिला, जिसे मैं नहीं जानती थी। और मेरी पर्सनल गवाही है कि मैंने बचपन से अपनी मम्मी को नहीं देखा, तो मैं ये सोचती थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों को भूल जाए और उसे याद ना करे। तो जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, सिर्फ बाइबल में ही मुझे उसका जवाब मिला। बाइबल से मुझे पता चला, उसमें लिखा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एक जन्म देने वाली माँ तुझे भूल जाए और तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे कहाँ से संभाला है। और जैसे जैसे मैंने वचन पढ़ने शुरू करे, परमेश्वर ने अपने वचनों से मुझसे बात करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उसने मेरे ऊपर चित लगाया और मुझे चुन लिया। तो मैं आज बहुत खुश होती हूँ इस बात से कि मैं आज परमेश्वर की बेटी हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है कि मैं जब 5th क्लास में थी तो मैंने अपने घर पे ज़िद की कि मुझे साइकिल चाहिए, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी साइकिल आई। और उसके बाद जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, मैं गिर गई और मेरे पैर में कुछ फ़र्क आ गया। तो डॉक्टर्स को हमने दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको बॉर्न टीवी भी है। मैंने 2 साल उसकी दवाइयाँ खाई थी जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। 2 साल मैंने दवाइयाँ खाई और उन्होंने कहा कि आप जब 18 साल के हो जाओगे आपका ऑपरेशन होगा। तो जब मैं 18 साल की हुई, हमने
जो है बॉर्न स्पेशलिस्ट को दिखाया और वहाँ पर हम उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा और जो हम आपकी बॉडी में पार्ट डालेंगे वो आर्टिफिशियल पार्ट डालेंगे और उस पार्ट की हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। अगर आप जो है चलती हैं या गिरती हैं तो वो पार्ट आपकी बॉडी के अंदर ही टूट सकता है और आप उछल कूद नहीं कर सकती, भाग दौड़ नहीं कर सकती और हो सकता है आप बिस्तर पे लग जाएं, आप 6 महीना बेड रेस्ट करें, आप साल बेड रेस्ट करें और हमें कोई गारंटी नहीं है कि आप फिर से कभी चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। और एक चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि जो हम पार्ट आपकी बॉडी में डालेंगे उसकी लाइफ होती है 5 साल, 10 साल, 12 साल और 3-3.5 लाख का उन्होंने खर्चा बताया। तो मैंने जब सुना तो मैं सोच में पड़ गई कि 3-3.5 लाख कहाँ से आएंगे और एक ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी और दोबारा से 5 साल बाद या 12 साल बाद मुझे फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और फिर मेरे बॉडी में वो पार्ट डाला जाएगा। तो ये सारी बातें सुनकर हम अपने घर वापस आ गए और मैं उस समय बहुत ज़्यादा निराश थी। तब मेरे जीवन में परमेश्वर भी नहीं था। तो मैंने घर आकर अपनी दादी से ये बातें शेयर की। मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है और वो कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो मेरी दादी रोने लगी और कहने लगी कि अब तुम्हारी शादी कैसे होगी, क्या होगा। तो मैं सोच में पड़ गई। पर हाँ, तब भी जब मैंने सोचा कि जितना भी मेरा ये नेचुरल पार्ट फंक्शन करता है, मैं जब तक चल रही हूँ मैं ऐसे ही चलूँगी। ना मैंने कोई ऑपरेशन कराया और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं शायद कभी चल पाऊँगी और वो कहने लगे कि धीरे धीरे आपका दूसरा पैर भी खराब हो सकता है और अभी आप जितना चल रहे हो आप धीरे धीरे ना ही चल पाओगे। तो फिर क्या हुआ, मैं जानती नहीं थी परमेश्वर को और मैंने एक्सरसाइज करती थी। तो मैं एक्सरसाइज करते करते मुझे एक गाना बहुत पसंद है, वो परमेश्वर का ही गाना है। जब भी मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी मैं वो गाना, तब भी मेरे को परमेश्वर मुझे जानता था और मैं वो गाना सुनती थी कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। और मैं ये कहती थी कि जब भी मैं एक्सरसाइज करूंगी मैं यही गाना सुनूंगी। उसमें एक लाइन आती है कि तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तब भी परमेश्वर का वचन मेरे पास आता था और मैं सोचती थी कि जब मेरा शरीर उसने दिया है तो मैं किसी डॉक्टर से क्यों दिखाऊं और क्या करूं। तब परमेश्वर नहीं था मेरी लाइफ में। पर हाँ, जब परमेश्वर मेरी लाइफ में आ गया उसके बाद हमारे अगुओं ने, अंकल फ्रैंकलिन ने, अंकल फ्रांसिस ने हमारे लिए दुआएं करनी शुरू की और उन्होंने कहा कि आप दुआ का तेल लगाओ, आप नाचो स्टेज पे, आप नाचते नाचते चंगे हो जाओगे। और आप यकीन मानना, जब मैंने कुछ साल बाद अपने टेस्ट कराए, अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाई, तो जब पहली रिपोर्ट उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि आप अपना ऑपरेशन क्यों नहीं करा रहे हो, आपका दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा और आप अपनी सुंदरता को मत देखो। तो मेरी बुआ जी हैं, उन्होंने बोला कि कोई गारंटी नहीं लेता। तो डॉक्टर ने कहा कि गारंटी कोई नहीं लेगा। तो मेरी बुआ जी ने कहा कि एक है जो गारंटी लेता है। तो उन्होंने पूछा कि कौन है, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह है जो गारंटी लेता है। हमने कहा अब बस हमारे टेस्ट कर दो, हम अपनी रिपोर्ट्स चेक करना चाहते हैं। और मेरा वहाँ एक्सरे हुआ और जब मेरी एक्सरे की रिपोर्ट आई और सीनियर डॉक्टर्स की मीटिंग बैठी तो सीनियर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपके पैर में क्या दिक्कत है। मैंने कहा पहले मेरे पैर में हर सर्दियों में इतना दर्द होता था कि मैं सीधा लेट भी नहीं पाती थी, मैं बैठे बैठे सोया करती थी, इधर करवट नहीं ले सकती थी, उधर करवट नहीं ले सकती थी और ना ही मैं ठीक से चल सकती थी। मेरा पैर एक लोहे की तरह अकड़ जाता था और मेरी बोन जो है, बैक बोन, बिल्कुल मेरा सपोर्ट करना बंद कर देती थी कि मैं 10-12 कदम चलने के बाद ही मैं एकदम बॉडी मेरी फ्रीज हो जाती थी और मैं चल नहीं पाती थी। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता था पर अब मुझे दर्द नहीं होता। तो उन्होंने पूछा कि आप कोई दवाई खा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मेरे को जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, परमेश्वर में ना आने से पहले ही मेरी दवाइयाँ काफ़ी 2 साल पहले जो बंद हो चुकी थी और परमेश्वर में आने के 4 साल बाद तक मैंने कोई दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाई थी। और जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी, जो मेरा नया एक्सरे था, तब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट है।
सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बिना किसी दवाई गोली के, बिना किसी ऑपरेशन के परमेश्वर ने मेरे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हील करा। और ये सब हुआ प्रार्थना से, और ये सब हुआ VSF कलीसिया में हमें आने से। जब हमने विश्वासी सेवा फाउंडेशन से हम जुड़े, अंकल फ्रैंकलिन को हमने जाना और हमने देखा कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और सचमुच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी काम करना शुरू कर दिया। और आज हमारी फैमिली में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मेरे पापा चंगे हुए, मैं चंगी हुई, और आज मैं, जो डॉक्टर कहते थे कि आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते, आप उछल कूद नहीं कर सकते, आप गिरोगे तो आपकी बॉडी में वो पार्ट टूट जाएगा जो कि कांच का होगा, आज बिना ऑपरेशन के मैं दौड़ती हूँ, उछलती फिरती हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ, इवन मैं स्कूटी भी राइड करती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं परमेश्वर को पाके बहुत आनंदित हूँ और मेरा जीवन बहुत बदल चुका है। एक नया जन्म मुझे मिला है परमेश्वर में। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने सब भगवान जितने भी मैं जानती थी सबके नाम लिए, हिंदूज के, मुस्लिम्स के, क्रिश्चियन के, सिख के, चाइनीज, बुद्धिस्ट, जैन, और कहा कि अगर इनमें से कोई भी आप हो तो आओ और आकर अपने आप को मुझे दिखाओ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। नो मैटर व्हाट आई विल फॉलो यू। ऐसा पहली बार नहीं है कि वंदना कोई जवाब पाने के लिए बेताब है। वो सदा से ही सत्य को तलाशती रही हैं। मैं बचपन से एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमें हमेशा यही शिक्षा दी गई कि अच्छे काम करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, सबके साथ प्यार से बात करना है। पर अंदर से एक आवाज़ आती थी कि कुछ और है, कुछ और भी है, देयर इज समथिंग मोर टू लाइफ, देयर इज समथिंग मोर टू इट। और मेरे अंदर एक सच को जानने की इच्छा थी कि वो सच क्या है। वंदना सभी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया करती थीं और अमूमन अनेक पवित्र स्थानों पर भी जाया करती थीं, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट ही रहती थीं। मैं शीशे के आगे खड़े होकर सवाल पूछती थी कि व्हाट इज़ दिस गर्ल ऑल अबाउट, व्हाट इज़ माय पर्पस इन लाइफ, मेरा इस जीवन में मेरा क्या महत्व है, मैं किस लिए बनाई गई हूँ, क्या करूँगी मैं इस जीवन से, मरने के बाद क्या होगा। रात को जब घर में हर कोई सो जाता था तो वंदना अपने सृजनकर्ता को गुहार लगाया करती थी। तो जब मेरे घर में सब सो जाते थे तो रात को 12-1 बजे के टाइम पर मैं मंदिर में जाकर बैठ जाती थी और वहाँ बहुत से तस्वीरें होती थी, बहुत से देवी देवता होते थे जिनको मैं पूजा करती थी। और मैं बोलती थी कि आज आप मुझसे मिलें प्रभु, आज आप मुझसे मिलें परमेश्वर, अपने दर्शन दें मुझे, आए मेरे सपने में आए। लेकिन उनके मन में खालीपन बना ही रहता था। हर इंसान के अंदर एक ऐसा दर्द होता है कि वो अपने क्रिएटर को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। आई ऑलवेज यूज टू क्वेश्चन दैट देयर कैन नेवर बी अ डिफरेंट गॉड फॉर अ डिफरेंट कंट्री, देयर हैज टू बी वन सुप्रीम पावर। इवन दो लोग बोलते थे रास्ते कई हैं, रास्ते कई कैसे हो सकते हैं, रास्ता एक ही होना चाहिए, और क्यों है रास्ते कई। और सवाल थे कि खत्म ही नहीं होते थे। मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मुझे इस लाइफ में क्या करना है, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में। डेफिनेटली देयर हैज टू बी समथिंग। Then I used to ask questions that God, I don't know you because there are so many gods and goddesses that I know about. साल गुजरते गए लेकिन वंदना को अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनका भ्रम बढ़ता ही गया। I was battling inside my heart. I was going through a struggle. मैं क्वेश्चन पूछ रही थी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, वो प्रभु कौन है। अगर वो है तो कोई वो एक है, वो इतने सारे नहीं है, वो इतनी सारी चीज़ों में नहीं है, वो क्रिएशन में नहीं है, वो क्रिएटर है। एक रात जब वंदना अपने बिस्तर पर अकेली और हताश सी बैठी थी तो उनके सवालों ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया। असली भगवान कौन है, दैट गॉड कम एंड रिवील योर सेल्फ टू मी, कि आप आएँ और आकर मुझे अपने आप को दिखाएं, मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैंने सब भगवान जितने भी मैं जानती थी सबके नाम लिए, हिंदूज के, मुस्लिम्स के, क्रिश्चियन के, सिख के, चाइनीज, बुद्धिस्ट, जैन, और कहा कि अगर इनमें से कोई भी आप हो तो आओ और आकर अपने आप को मुझे दिखाओ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। नो मैटर व्हाट आई विल फॉलो यू। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। और जैसे ही मैंने अपनी आंखों को बंद किया, टू माई सरप्राइज आई सॉ अ बिग
burning, blazing cross on fire. That is all I saw. And when I saw that cross, there was something so pure and holy about that cross. तो मुझे लगा वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे लगा उसमें कुछ प्योरिटी है, उसमें कुछ होलीनेस है, उसमें कुछ ऐसी चीज है जो मुझे अपनी तरफ बुला रही है और मुझे कह रही है मैं ही सत्य हूँ। उसके अगले दिन वंदना को एक फोन आया जिसकी उन्हें कतई कोई उम्मीद नहीं थी। ये फोन उनके स्कूल के एक मित्र का था जो एक ईसाई था। 2.5 साल के बाद एग्जैक्टली उस दिन जिस दिन मुझे क्रॉस दिखता है, अगले दिन शाम को इस दोस्त का फोन आता है और मैं महसूस कर पाती हूँ कि कुछ बात है जिसके लिए इसका फोन आया है, कुछ सुपरनैचुरल चीज है जो चल रही है मेरी लाइफ में, जिसलिए कल रात को मुझे क्रॉस दिखा। और आज के दिन परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि इस क्रिश्चियन फ्रेंड का कॉल आया। मैंने उन्हें बताया, विदुष ऐसा हुआ कल मेरे साथ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि वंदना, गॉड इज नॉकिंग एट योर हार्ट्स डोर एंड यू आर नॉट लेटिंग हिम कम इन। मतलब परमेश्वर तुम्हारे हार्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और तुम उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हो। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि कोई है जो मुझसे इतना प्यार करता है, जो मुझे बुला रहा है और मैं खुद उसके लिए दरवाजा बंद कर रही हूँ और मुझसे आने नहीं दे रही हूँ। वंदना जानती थी कि वो अपने हृदय में जो कुछ भी महसूस कर रही हैं, वो महज एक इत्तेफाक नहीं है। पहली बार एक परमेश्वर ने उनके सवालों के उत्तर देने की कोशिश की थी। अब उन्हें इस परमेश्वर के बारे में और जानने की इच्छा हुई और उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। और मुझे ऐसा लगा कि ये बुक किधर थी, इतने सालों से ये कहाँ खोई हुई थी, क्योंकि इसमें इतनी सच्चाई थी कि जहाँ मुझे जरूरत है, ये बिल्कुल उसी जरूरत की घड़ी में मुझसे वही बातें कर रही है। आज वंदना कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कामयाब करियर रखती हैं और जिस खूबसूरत सत्य को उन्होंने खोजा है उसे अपने आसपास के लोगों के साथ बांटने का कोई भी अवसर गंवाती नहीं है। मेरी यही कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे दी है परमेश्वर ने, वो मैं दूसरों को दूं, क्योंकि मेरे पास कुछ सुंदर है, कुछ इतना अच्छा है जो मुझे हमेशा खुश रखता है। परमेश्वर ने हमें ऐसा कोई जीवन प्रॉमिस नहीं किया कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स सबके जीवन में आते हैं, पर एक ऐसा जीवन है कि हम उसको बोल्डली फेस कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं एवरी सिचुएशन। हम उसको गॉड की स्ट्रेंथ से और उसकी ग्रेस से फेस कर पाते हैं। दुख पे दुख छाए हुए थे। 2 साल तक किसी भी लड़की को इतना दुख नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई और होता तो मुझ जैसी को अनाथ आश्रम भेज देता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी बुरी हालत होते हुए भी मुझे नहीं छोड़ा। यही एक कारण था कि मरना चाहते हुए भी मैंने अपने जीवन का अंत न करने की सोची। मैंने पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया था। खाना पीना सब कुछ मुझे बिस्तर पर ही करना पड़ता। मैं अपनी माँ से कहती मेरे खाने में कुछ जहर मिलाकर दे दो ताकि मैं उसे खाकर मर जाऊं। मेरी माँ कहती कि मैं उनके जीने की एकमात्र वजह हूँ। अगर मैं मर जाऊंगी तो उनके जीने का क्या फायदा होगा। मैं अपने पिताजी से पूछती कि मैं कब ठीक हो जाऊंगी और दूसरों की तरह सामान्य जीवन कब जी पाऊंगी। क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगी? मेरे पिताजी मुझे सांत्वना देते और धीरज धरने को कहते। उनकी खातिर मैं भी चाहे जितना भी दर्द होता सहन करने लगी थी। कभी कभी तो दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता। मैं उन पर चिल्लाती और अपनी माँ को बुरा भला भी कहती, लेकिन इन सब के बाद भी उन्हें मुझसे इतना ही प्यार था और वही मुझे जीने की आशा देता। मेरे पूरे शरीर पर रैशेस थे। मैं कपड़ा भी नहीं पहन पाती थी। मैं लेट भी नहीं पाती थी। अगर उठने की कोशिश करती तो लगता कि खून निकल जाएगा। अपने हाथ भी मैं नीचे नहीं रख पाती थी। खून मेरे कानों से भी बाहर निकलने लगता था। शरीर के हर हिस्से में फुंसियां आ गई थी। मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी, इसलिए तरल चीजें पीना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी मुश्किल था क्योंकि मेरे मुंह, मेरी जीभ में भी फुंसियां थी। पानी पीने में भी तकलीफ होती और सच में अपनी हालत पे बहुत खींच आती। अपने इस पृथ्वी पर होने पर भी मेरे मन में प्रश्न उठते और सोचती मैं बहुत अभागन हूँ। मेरे माता पिताजी डॉक्टर के पास ले जाते तो डॉक्टर मुझे छूने में भी कतराते। एक छड़ी से मुझे छूते तो जांच पड़ताल की बात कहते कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दवा देते लेकिन भरोसा नहीं देते थे। मैं बहुत देर बैठ भी नहीं सकती थी।
लेकिन अब आराम से बैठ सकती हूँ और इसकी वजह है प्रभु यीशु की दया। आज इस तरह कपड़े पहन पा रही हूँ, वजह है हमारे परमेश्वर। 4 सालों से मैं कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन पा रही थी। कभी कभी हताश होकर कोई पोशाक पहन भी लेती तो उसे उतारने में मेरी माँ को बड़ी परेशानी होती, क्योंकि कपड़ा शरीर से चिपक जाता और कपड़े निकालने वक्त चमड़ी भी उधड़ जाती। कभी कभी उन्हें कपड़े काटने पड़ते ताकि चमड़ी ना उधड़े। तब हमें किसी ने लव ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के बारे में बताया, जो हर शनिवार को होती है। दूसरे दिन सुबह मुझे उठाकर मेरी माँ पिताजी मुझे गिरजाघर ले गए। भीड़ को देखकर मैं डर गई। उतनी भीड़ में मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। लोग मेरे पास भी नहीं बैठते थे क्योंकि बदबू बहुत थी। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे वहां से ले जाएं, लेकिन उसी समय अंकल जवाहर सैमुअल जी का प्रचार सुना। कह रहे थे कि थोड़ी ही देर में हम प्रभु की आत्मा और उसका रक्त अपने में उतरते पाएंगे और हमें रोटी भी प्राप्त होगी। उस समय मुझे चमत्कारी आत्मा मुझ में प्रवेश कर रही है ऐसा लगा। उनकी बातें सुनकर मैंने अपने पिताजी के कंधों पर सर रखा और अंकल का प्रचार सुनने लगी। सभा की समाप्ति के बाद मेरे माँ पिताजी अंकल सैमुअल जी के पास गए और अपने दुखों के बारे में उन्हें बताया। मैं चल भी नहीं सकती थी, चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। अंकल मेरे पास आए। मैं झिझक रही थी। उन्होंने अपने हाथ मुझ पर रखे और मेरे लिए प्रार्थना की। मेरा शरीर इतनी सड़ी हुई हालत में था कि कोई डॉक्टर उसे नहीं छूता। शरीर से बदबू आती, बहुत बुरी बदबू आती। शरीर से पीप और खून बाहर रिस रहा था। मुझसे अपनी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने आप से मुझे घिन आ रही थी। 2 साल तक मैं ऐसी हालतों से गुजर रही थी। अंकल सैमुअल जरा सा भी नहीं झिझके। ये भी नहीं सोचा कि ये रोग कहीं उन्हें न लग जाए। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और आशीष का तेल मेरे पूरे शरीर पर सिर से पांव तक मला। आज तक किसी को मेरे शरीर को छूने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। आज इन्होंने पूरे शरीर पर तेल मला, प्रार्थना की। मेरे मन में विश्वास जागा और इसी विश्वास और खुशी के साथ मैं घर लौटी। 3 दिनों में ही चंगाई नजर आने लगी। न जाने कितने डॉक्टर के पास गई, न जाने कितनी दवाइयां खाई, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन जब अंकल सैमुअल ने मुझे छुआ, मेरे लिए प्रार्थना की, तेल मेरे शरीर पर मला, तो 3 ही दिनों में मुझे चंगाई मिली। ये एक चमत्कार था। धीरे धीरे फुंसियां कम होने लगी। सारी खुरदुरी चमड़ी निकल गई। नवजात शिशु की चमड़ी मेरे शरीर पर आ गई। पिछले 2 सालों से मैंने आईना नहीं देखा था। चंगाई के बाद मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी खुशी की सीमा नहीं थी। मैं बिस्तर पर खुशी के मारे इधर उधर लौटने लगी और प्रभु को धन्यवाद कहा। इतनी खुशी और शांति मुझे अब तक नहीं मिली थी। मैं खूब पढ़ूंगी और प्रभु की सेवकाई करूंगी। मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी प्रभु के आशीर्वाद। मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, बंगाली ब्राह्मण, और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मतलब बंगाली लोगों, आप पता नहीं अगर आप कभी गए होंगे वेस्ट बंगाल तो आपको पता चलेगा बंगाली लोग कितना ज़्यादा कट्टर होते हैं। बंगाली लोग कितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा। दे आर मच मोर इन्वॉल्व इन विचक्राफ्ट, जादू टोनाओं में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है। सो ऐसे माहौल से परमेश्वर ने मुझे चुना और आज इस जगह पे खड़ा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं 2 दुनियाओं को बहुत अच्छे से देखी हूँ। मेरा पहला वाला जीवन कैसा था, पहले में जब हम पूजा पाठ करते थे, बहुत कुछ करते थे, तो कैसा था, और आज के समय कैसा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इसका डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। एक चीज़ तो मैं जानती हूँ, मैं भले ही पैदा होने के बाद से मैं यीशु मसीह का नाम तो नहीं जानती थी, यीशु मसीह कौन है ये भी पता नहीं था, परंतु मैं ये जानती हूँ कि उसने मुझे, जब मैं मेरे माता के गर्भ में थी उसके पहले से वो मुझे जानता था, और इसी के चलते उसने आज मुझे इधर खड़ा किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। योग्यता नहीं है, परंतु परमेश्वर महान है। परमेश्वर मूर्खों को चुन लेता है ना। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इधर खड़ा किया। मेरी गवाही यूँ है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे लगभग 7-8 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया था, 3rd स्टेज कैंसर था। और ये था कि सबसे पहला तो इसी से चालू हुआ कि मेरे माता पिता को पहला लड़का चाहिए था,
बंगालियों में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ब्राह्मणों में ये सब चीज़ें बहुत होता है। पहला लड़का चाहिए था, परंतु मैं पहलौठी होने के चलते मुझे मेरे ही लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मेरे पिताजी प्रभु में आने के बाद, यानी कि 2010 के बाद से मेरे से बात करना चालू किए। उसके पहले तक मेरे से बात करते भी नहीं थे। परमेश्वर ने उधर एक, मतलब मेरा पहले का जीवन ये था कि बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड था। दूसरी ये बात कि 20 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन आता है और हर साल मेरे पैदा होने के लगातार 4 साल तक, पहले साल में 20 अक्टूबर आया, मेरे परिवार में किसी एक रिश्तेदार का मौत हुआ। दूसरे साल में फिर से मेरे जन्मदिन के दिन पे दूसरे एक रिश्तेदार का मौत हुआ। तीसरे साल में फिर से और एक रिश्तेदार का मौत हुआ मेरे जन्मदिन पे। चौथे साल में फिर से और एक बार हुआ। हिंदू प्रथा के अनुसार ये होता है कि जब हमारे जन्मदिन पे किसी का मौत हो जाता है तो वो व्यक्ति श्रापित माना जाता है। हम में से कोई है इधर अन्य जाति से आया हुआ कोई है? राइट। सो आप लोगों को पता होगा कि यदि कोई जन्मदिन के दिन पे किसी का मौत हो जाता है तो वो व्यक्ति श्रापित माना जाता है। सो मुझे लोग श्रापित मानते थे। कोई मुझे छूता नहीं था, यूँ कहो कि अछूत के समान मेरे साथ व्यवहार रहता था। कोई छूता नहीं था, हर जगह से रिजेक्टेड थी, हर जगह से नकारी गई हुई थी। मेरे लिए कई सारा पूजन पाठ हवन वगैरह कराया, तो बताया वो कुंडली वुंडली निकाल के कि इसके ऊपर बहुत कुछ है, ये है वो है, तो इस बच्ची को मार डालो। एक ही ऑप्शन है, इसको मार डालो, नहीं तो हर साल आपके घर में कुछ ना कुछ अशुभ होगा। ऐसे में हमारे पेरेंट्स ने हमको मारने की भी कोशिश की है, रिश्तेदारों ने, परंतु खैर प्रभु ने बचाया हर बार। जब मैं 7-8 साल की थी तब मुझे कैंसर हो गया था, 3rd स्टेज। मेरे गले में 2 बड़े गांठ थे और परमेश्वर की दया है। खैर जब मेरे को डॉक्टर के पास ले जाया गया, मेरा टेस्ट वगैरह कराया, सब कुछ किए, तो डॉक्टर ने बोला यदि हम इसको केमोथेरेपी दे देंगे तो ये बच्ची बहुत छोटी है, ये तुरंत मर जाएगी, केमोथेरेपी को झेल नहीं पाएगी। तो अगले 1 महीने में ऐसे में भी इसका प्राण रहेगा, ये जीवित रहेगी अगले 1 महीने तक। तो आप 1 महीने तक इस बच्चे को संभालो, देख लो, 1 महीने बाद ये खुद ब खुद अपने आप मर जाएगी, डॉक्टरों का ये कहना था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, धीरे धीरे मेरा खाना खाना बंद हो गया था, क्योंकि गले का ये दोनों गांठ बहुत बड़े हो गए थे, ट्यूमर्स बहुत बड़े हो गए थे। खाना अंदर नहीं जाता था, पानी अंदर नहीं जाता था, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दर्द रहता था। मेरे को याद है रात भर में सो भी नहीं पाती थी, इतना दर्द रहता था। 1 महीने बाद तक के मेरे को समझ में आ गया, जब 1 महीना पूरा चला गया तो मेरे को धीरे धीरे, उतनी छोटी थी परंतु बिल्कुल मेरे को समझ में आ रहा था कि बस अब मेरा समय आ गया है, कभी भी मैं मर सकती हूँ। परंतु एक रात मेरे को अचानक से नींद आ गई, कैसे पता नहीं, मेरे को एक रात नींद आ गई। और जब मैं सुबह उठी नींद से, सबसे फर्स्ट मेरे को महसूस हुआ कि मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। मैंने मेरा हाथ ली और बढ़ाई गले के तरफ, एंड आई वाज शॉक्ड सीइंग कि मेरे गले के दोनों गांठ गायब थे। मैं प्रभु को नहीं जानती थी, परंतु परमेश्वर मुझे जानता था। मेरे को डॉक्टर के पास झट ले जाया गया और डॉक्टर ने फिर चेक किया और बोले, ओ माय गॉड, शरीर में से कैंसर गायब है, कैसे हो सकता है? हमने तो ऑपरेशन नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, कैसे इस शरीर में से कैंसर गायब हो सकता है? हमें भी नहीं पता था कैंसर कैसे गायब हो सकता है, क्योंकि उस समय हम जानते नहीं थे प्रभु यीशु मसीह कौन है। फिर धीरे धीरे समय चलता गया। मेरे मम्मी पापा के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा होने लगा, और वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि जब मैं 9-10 साल की उम्र से थी तब से उनका झगड़ा चालू हुआ। और वो बढ़ते ये होने लगा कि हर दिन मेरे पिताजी आते थे, गुस्से के मारे अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मारते थे। मम्मी का भी वही था कि अपना गुस्सा निकालने के लिए, दोनों का बस एक ही कहना था कि तू श्रापित है, इसलिए तेरे चलते हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। और मैं वही सोचते कि हाँ भाई, मैं श्रापित हूँ, उसकी वजह से आपके बीच में झगड़ा हो रहा है। तो 9-10 साल की उम्र तक के आते मैं पूरे डिप्रेशन में चली गई थी, मैं निराशा में चली गई थी। और मैंने 10 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम मैंने चाकू ली और मैंने मन में सोचा कि मैं श्रापित हूँ, मेरे वजह से झगड़ा होता है तो मैं अपने आप को मार डालूंगी, मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे वजह से ही झगड़ा हो रहा है। तो मैंने चाकू ली और मेरा हाथ काट दी, पर खून नहीं निकला। मैं सोची कैसे नहीं हो रहा है। मैंने दूसरे टाइम फिर चाकू ली और उस जगह पे जोर से घसी, इधर ही हाथ पे जोर से घसी। घाव गहरा तो हो गया था पर खून नहीं निकल रहा था। तीसरे टाइम पे और जोर से घसी, लगभग इतना अंदर तक के चला गया था। मेरे को मेरे पूरे नस वगैरह दिख रहे थे उसमें, परंतु खून आके इधर जम गया था, वो बाहर नहीं आ रहा था।
मैं सोच रही थी कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने खून को उधर रोक दिया, वो बाहर नहीं आ रहा था। मैं सोची इससे काम नहीं हो रहा है। मैं गई और मैं उसके बाद थोड़े दिन बाद मैं चूहे मारने वाली दवाई खा गई। फिर भी रैट किल पॉइजन खाने से मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ असर नहीं पड़ा। उसके थोड़े दिन बाद फिर मैंने कीटनाशक दवाई या पेस्टिसाइड में पी गई, फिर भी उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सोचते रह गई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैं गाड़ियों के सामने जाने लग गई, गाड़ियां भी मुझे पता नहीं कैसे ना कैसे बचा के निकल जाती थी। फिर फाइनली 13 साल की उम्र में मैंने मेरा लास्ट सुसाइड अटेम्प्ट की। और उस समय ये होता था कि हर रात को मेरे मम्मी पापा झगड़ा करके मेरे को बाहर निकाल देते थे। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी मेरे को बाहर निकाल देते थे झगड़ा करके। और हमारा घर 3 मंजिले का बना हुआ है, तो मैंने बोला इससे नहीं मरी, उससे नहीं मरी, हर चीज़ ट्राई कर ली, नहीं मर रही हो। अब फाइनली मेरा घर 3 मंजिले का है, तीसरे मंजिले पे जाऊंगी आज और सीधा छलांग मारूंगी, अब तो कोई बचा नहीं सकता। उसके बाद रात को 1-1:30 बजे करीबन फिर से झगड़ा के बाद मेरे को से बाहर निकाल दिए। मैंने बोला राइट, दिस इज द राइट टाइम, अब मैं लगाऊंगी छलांग, अब तो कोई मेरे को बचा नहीं सकता, मेरे को मरना है मतलब मरना है। मेरे अंदर एक भूत सवार हो गया था कि मेरे को मरना है करके। फाइनली मैं छत पे गई और मैं उस बालकनी पे चढ़ी, उस दीवार पे मैं चढ़ी, मैं रो रही थी और मैं बोली कि बस ये आखिरी है, मैं इस दुनिया को आखिरी बार देख रही हूँ, इन पेड़ पौधों को आखिरी बार देख रही हूँ। एंड उतना ही सोच के साथ मैंने तीसरे मंजिले से मैंने छलांग मारी नीचे। एंड सच में एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ उसमें, ऐसे करके वुश करके जो एकदम हिट होता है ना शरीर, एकदम ऐसे नीचे जाते 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 ग्राउंड में मेरे हिसाब से बस थोड़ा सा ही स्पेस बाकी था। बस मेरे को जो हिट करना था, जो मेरे को धरती पे हिट करना था, उसके थोड़े से इतने ऊपर तक के आके ऐसे फुश करके किसी ने मेरे को मेरे कमर से 2 हाथ मेरे को महसूस हुए, जो 2 हाथों ने मुझे उस ग्राउंड पे हिट करने से पहले ही पकड़ लिया। मैं हवा में तैर रही थी उस समय। कैन यू इमेजिन? मैं उस परमेश्वर को जानती नहीं थी, मैं उस यीशु मसीह को उस समय पे भी नहीं जानती थी कि वो कौन है, परंतु उसने मुझे बचाया। 2 हाथ ने मुझे कमर से पकड़ लिया और उस धरती को हिट करने से पहले मुझे बचा लिया और मुझे सुरक्षित नीचे पहुंचा दिया वो दोनों हाथों ने। मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि मेरे हिसाब से वो कोई भूत प्रेत था, क्योंकि तब तक के मुझे कोई यीशु मसीह कौन है मेरे को पता नहीं था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गई, 2-3 दिन तक बुखार में थी, डर के मारे घर से निकली नहीं थी कि ये क्या चीज़ था जो मुझे पकड़ लिया, क्योंकि हाथ तो मुझे महसूस हुए कि 2 हाथों ने तो मुझे कमर से पकड़ा था, मुझे पता नहीं था वो कौन था। खैर उसके बाद बहुत समय और चला गया। 2009 फिर से 19 अक्टूबर, हर साल मेरे घर में 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक के, यानी कि मेरे बर्थडे के 5 दिन पहले से बर्थडे के बाद 5 दिन बाद तक के, हर साल घर में कुछ ना कुछ अशुभ घटता था, कुछ ना कुछ बुरा होता था। ठीक 19 अक्टूबर 2009 को मेरे माता पिता का डिवोर्स होना था और डिवोर्स में ये तय किया गया था कि हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी वाली हूँ, मैं पापा के साथ जाने वाली थी, छोटी वाली मम्मी के साथ जाने वाली थी। और 19 अक्टूबर को हम भुसावल में रहते, मैं महाराष्ट्र से हूँ, हम भुसावल में रहते हैं और भुसावल से उनको जाना था जलगांव में उनको कोर्ट में जाना था और अपने डाइवोर्स पेपर पे दोनों को साइन करना था। सब प्रोसेस हो गया था, सब कुछ हो गया था, बस एक ही बाकी था कि उन दोनों को जाके साइन करना है। उन लोग सुबह जब उन लोग निकले भी, उन लोग तब हमने नया स्कूटी खरीदा था, तो उन लोग दोनों स्कूटी पे बैठे, दोनों एक साथ गए। पहली बार पापा ने, जितने समय उन्होंने गाड़ी चलाया, पहली बार उन्होंने अपने लाइफ में उस दिन हेलमेट पहना था। और उन लोग गए, उन लोग जलगांव के कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद दोनों ने अपने अपने डाइवोर्स पेपर पे साइन किए, तलाक के पेपर पे साइन किए। और जब उन लोग वापस रिटर्न आ रहे थे, आते आते एक बड़ी सी गाड़ी रोड क्रॉस करके आके मेरे माता पिता को सामने से उड़ा के चली गई। और जाने से पहले मेरे मम्मी पापा ने भी एक चीज़ कह के गया था, क्योंकि तू श्रापित है इसलिए तेरे वजह से आज हमें डाइवोर्स देना पड़ रहा है, आज हमें एक दूसरे को तलाक देना पड़ रहा है, ये बोल के वो गए थे। परंतु आते आते मेरे को फिर न्यूज़ आया, मेरे को पता चला कि मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। और मेरी मम्मी कम से कम 20 फीट दूर जाके गिरी वो झटके के मारे। और जब वो गिरी तो उनके, अगर इधर कोई मेडिकल वाले हो तो उनको पता होगा, सिर के उनके ऐसे पॉइंट पे लगा था, डॉक्टर मेरे को बता रहा था कि जो पॉइंट पे उनको लगा है, या तो ऑन स्पॉट उनका डेथ होना चाहिए था, तुरंत उन्हें मर जाना चाहिए था, नहीं है तो उनको कोमा में चले जाना चाहिए था, नहीं है तो पैरालिसिस हो जाना चाहिए था। परंतु
प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि कुछ हुआ नहीं। सिर्फ मम्मी का जो दाहिने हाथ था वो पूरा चूरा चूरा हो गया, पूरा हड्डी बिल्कुल चूरा चूरा हो गया था। और सबसे ज़्यादा चोट मेरे पिताजी को लगा था। जब सामने से गाड़ी आके मारी तो पूरे पसली की हड्डी पूरे के पूरे टूट गए, जितने हैं अंदर पूरे टूट गए। और उसमें से 3 हड्डी लीवर के पास चला गया और लीवर को 3 तरफ से फाड़ दिया। फिर क्योंकि सामने से उनको चोट लगा था तो जितना अतड़ी पोटा पेट वेट सब कुछ है, स्टमक इंटेस्टाइन्स, वो सब पीठ में चला गया और सामने पूरा चपटा हो गया। किडनी तुरंत काम करना बंद कर दी थी क्योंकि किडनी डैमेज हो गया था। और डॉक्टर को जब उनको उठाया गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया तो भुसावल में बोल दिया हम ये पेशेंट को बचा नहीं सकते, आप इन्हें तुरंत बॉम्बे ले जाओ। बॉम्बे में भी जब उनको ले जाया गया भाईखला में, उधर के रेलवे हॉस्पिटल में, तब पता चला कि महाराष्ट्र के बेस्ट 21 डॉक्टर्स की टीम बनी है। और वो 21 डॉक्टर्स में से जो लीड कर रहा था वो डॉक्टर मेरे पास आया और मेरे को एक ही बात बोला कि इस पेशेंट को हम बचा नहीं सकते, हम बस इनका जितना इधर उधर जो पेट वेट इधर उधर चला गया है, जो सब लीवर वगैरह खराब हो गया, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे बस। उसके अलावा 1% आप आशा मत रखिए कि ये बच सकते, ये बिल्कुल नहीं बचेंगे। ऐसे करके अक्टूबर में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और 4.5 महीने मेरे पापा आईसीयू में एडमिटेड थे। 4.5 महीने बीत गया था। उसके बीच में धीरे धीरे किडनीज टोटली काम करना बंद कर दिया था, लंग्स में पानी जम गया था, सेप्टिसेमिया हो गया था, पैंक्रिया खराब हो गया, पैंक्रियाटाइटिस हो गया था। ब्रेन छोड़ के बाकी जितना पूरा बॉडी था सब कुछ डैमेज हो चुका था। सो डॉक्टर ने बोला, एक दिन डॉक्टर ने 72 आवर्स दिया था, 72 घंटे दिए थे सर्वाइव करने के लिए। 72 घंटे कैसे न कैसे उन्होंने काट लिया। एक बार 48 घंटे 48 आवर्स दिया था सर्वाइव करने के लिए, वो भी उनको कैसे न कैसे वेंटिलेटर पर चढ़ के उनका हो गया। जिस दिन मेरे पिताजी को 24 घंटे दिया था बचने के लिए, उस दिन 4.5 महीने हो चुके थे आईसीयू में। फरवरी की बात है, फरवरी 2010 में मेरे पिताजी को उस दिन दिया गया था 24 घंटे बचने के लिए। सुबह सुबह वो डॉक्टर आए और बोलने लगे अपने पूरे रिश्तेदार को बुला लो, क्योंकि आज रात तक के ये कुछ कैसे भी हो जाए, आज रात तक के ये बचेंगे नहीं, क्योंकि हम वेंटिलेटर पे तो चढ़ा दे रहे परंतु ऑक्सीजन लेवल, मेडिकल वाले समझ सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है धीरे धीरे, इसलिए ये बंदा रात तक के नहीं बच सकता, ये पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा। तो हमने हमारे सारे रिश्तेदारों को बुला लिए। दोपहर की बात है, अगर आप लोगों का आइडिया हो, आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते हैं, कोई भी एक रिश्तेदार अंदर जा सकता है। और बाईकिला में एक प्रोसेस था कि उधर के आईसीयू में अगर आपको अंदर जाना है तो आपको पहले उधर सामने एक सिक्योरिटी वाला बैठा रहेगा, उसके बुक में आपको एंट्री करना पड़ेगा टाइम और नाम के साथ, और फिर आपको अंदर जाने मिलेगा। बाहर आते टाइम फिर से आपको नाम वगैरह एंट्री करके फिर से बाहर आपको आना पड़ेगा। दोपहर की करीबन बात है, मैं और मेरी मम्मी पापा वेंटिलेटर पे थे और मम्मी एक पार बैठी हुई थी, मैं एक पार बैठी हुई थी। तब डॉक्टर्स का राउंड चल रहा था, 2 नर्सेस आईसीयू के अंदर थे। अचानक से एक लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी, डार्क कॉम्प्लेक्शन था, हल्का सावला सावला था और लंबा सा आदमी था, मोटा सा था, वो हेल्दी था। वो अंदर आया और अंदर आके ठीक मेरे बाजू में आके बैठ गया। और जैसे ही वो आके बैठा, वो बच्चों की तरह फाड़ फाड़ के रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। अब पहली बात, वो रो रहा था तो होना ये चाहिए कि आईसीयू में एक तो किसी को आवाज़ नहीं करने देते हैं। अगर आप लोग को आइडिया हो, आईसीयू में सबको कहते हैं कि शांत रहना है, परंतु वो जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, ठीक उसके सामने डॉक्टर राउंड पे था, 2 डॉक्टर राउंड पे थे उस समय, 2 नर्सेस काम कर रही थी अपना। मेरे पापा के ठीक बाजू वाले बेड पे और एक पेशेंट, इस तरफ पे और एक पेशेंट। वो जिस तरीके से रो रहा था, होना ये चाहिए था कि सबका पूरा आईसीयू का सबका ध्यान उसकी ओर जाए, पर कोई उसको देख नहीं रहा था। वो उतना जोर से रो रहा था, उसकी वजह से मेरे को एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, मेरे को एकदम शर्मनाक फील हो रहा था कि कैसे रो रहा है, कौन है, एक तो कहाँ से आ गया पता नहीं, और आके रो रहा है। कोई नहीं देख रहा था, कोई डॉक्टर उसकी ओर नहीं देखा, कोई पेशेंट उसकी ओर नहीं देखा, कोई नर्स उसकी ओर नहीं देखा, कोई किसी का ध्यान नहीं है, परंतु वो जोर जोर से रो रहा था, फाड़ फाड़ के बिल्कुल गला। और मेरे पापा के ऊपर उसने हाथ रखा, शांत हुआ और मेरे पापा की ओर उसने हाथ रखा और उसने सिर्फ 2 लाइन कहा। उसने बोला, यीशु मसीह, आज रात को जो मौत ये भाई पे आने वाली है, ये मौत ये भाई पे ना आए परंतु मेरे ऊपर आ जाए। और आमीन बोला और उठ के चला गया बाहर। उसके जाते साथ मैं बाहर भागी और मैंने
देखते साथ वो गायब हो गया, मेरे को दिखा नहीं वो कौन था, कहाँ से आया था, आज तक नहीं पता चला हमें। मैं बाहर गई और मैंने वो एंट्री नाम पे मैंने देखी कि जो टाइम पे वो अंदर आया था मैंने उस पर देखी, तो उस पर कोई अंदर आया भी नहीं, और जैसे वो बाहर गया तो कोई नाम भी उसमें एंट्री किया हुआ नहीं था। किसी ने देखा ही नहीं कि वैसा कोई आदमी अंदर आया है और ऐसा कोई आदमी बाहर गया है। उसने जो बोल के गया, पहली बात तो हमारे लिए ये था कि यार आज के दिन पे कोई बोलेगा नहीं कि तू मत मर, तेरे जगह पे मैं मर जाता हूँ। आज के 21वीं सदी में तो एटलीस्ट ये कोई बोलेगा नहीं, कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी कुछ हो, ये कोई बोलेगा नहीं। परंतु उस समय हम टेंशन में थे, हमने वो बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस एक ही चीज़ लगा कि कोई तो आया जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके चला गया, उतना ही। रात हुआ, रात को 12 साढ़े 12 बजे मेरे पापा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, उनके पास में वो हार्ट मॉनिटर लगा हुआ था और उसमें कभी ऐसा लाइन आ जा रहा था, आपने देखे होंगे ना हार्ट मॉनिटर, उस पर कभी कभार ऐसा लाइन आ जा रहा था, नहीं है तो कभी 1-2 बार ऐसा धमनी वापस आ जा रहा था, फिर लाइन आ जा रहा था, फिर धमनी वापस आ रहा था। डॉक्टर ने बोला था थोड़ी देर बाद इनका डेथ हो जाएगा और उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया था, नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखा हुआ था। मेरी मम्मी बाजू में रोते रोते तब तक के सो गई थी और मैं बोली मैं पापा को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। तो 12:30 बजे एग्जैक्टली मैं आईसीयू से बाहर गई और 1:30 बजे मैं सोची अब तक के पापा का डेथ हो गया होगा। मैं अंदर आके एक बार चेक करने आई, तो मैं जैसे ही अंदर आई सबसे फर्स्ट मेरा नज़र गया कि उधर नर्स नहीं थी। फिर मैं इधर मुड़ी तो मैं मेरे पापा को देखी कि वो उठ के बैठे हुए थे और मेरी मम्मी को जगा रहे थे। तो मेरे लिए शॉकिंग था, जो व्यक्ति 4.5 महीने पड़े रहा बिस्तर पे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस रहता था, उनके गले में गड्ढा किया हुआ था क्योंकि उनको खाना वगैरह गड्ढे से खिलाया जाता था, और वो व्यक्ति उठ के बैठा हुआ है और मेरी मम्मी को जगा रहा है। तो मैं भागते भागते गई मेरे पापा के पास। मेरे पापा ने अपना गले का ये गड्ढा पकड़ा और बात करने लगे और बोलने लगे, डरे हुए थे और वो बोलने लगे क्या मैं जिंदा हूँ, मैं आईसीयू में ही हूँ क्या, मेरा ऑक्सीजन चालू हुआ क्या, सब कुछ ठीक तो है ना। तो मेरी मम्मी बोलने लगी, मम्मी भी देख के शॉक, मम्मी उठ के बोली कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो, क्या हो गया आपको बताओ। तब मेरे पापा ने एक ऐसी घटना बोली जो हमें भी सोचने के लिए बहुत हैरान कर दिया। पापा ने कहा कि उनको ऐसा लगा जैसे कि उनका सांस बंद हो गया पूरी तरीके से और उनका शरीर का जो दर्द था, जितना सब दर्द था वो बाहर निकल गया। पापा ने आँख खोल के देखा तो वो आईसीयू में नहीं थे, परंतु एक बहुत अंधेरी जगह में आ गए थे। बहुत अंधेरा था, हर हल्का हल्का बैंगनी लाइट, पर्पल कलर का लाइट उनको हर जगह दिख रहा था। फिर धीरे धीरे उनको ना गर्मी लगने लगा। वो गरम इतना ज़्यादा बढ़ते गया। फाइनली वो चिल्ला के उठे एकदम जोर से और उनको लगा कि कोई उनको गरम तेल के अंदर डाल के उनको फ्राई कर रहा हो, इतना ज़्यादा गरम। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, तो वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, पानी पानी करके वो चिल्लाने लगे। धीरे धीरे उनको कुछ कुछ दिखने लगा और लोगों का आवाज़ आने लगा। अब ये लोगों में वो बता रहे थे, आदमी, औरत, जवान लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़ा बूढ़ी, सब लोग थे और हर एक प्रकार के भाषा के लोग थे। उधर अमेरिकन्स थे, जर्मनीज थे, चाइनीज थे, इंडियंस थे, हर प्रकार के उनको उधर पीपल ट्राइब्स दिखे, उनको ग्रुप दिखे कि इन लोग अपनी अपनी भाषा में बचाओ बचाओ चिल्ला रहे। फिर उन्होंने और धीरे से देखा, उनको और अच्छे से दिखने लगा कि अजीबो प्रकार की प्राणियां घूम रहे हैं। और वो प्राणी ऐसे थे कि आधा सांप, आधा बैल, आधा गोट, आधा मेमना, आधा कुछ तो था। बहुत अजीब अजीब प्रकार के प्राणी लोग घूम रहे थे। और जो ये इंसान लोग थे, ये एक सांप, वो बताया कि एक ऐसा सांप था जिसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े कांटे थे पीठ के ऊपर। वो एक लेडी के अंदर घुसा नीचे से और फाड़ते फाड़ते पूरा शरीर को फाड़ते मुंह से बाहर निकला। पर पापा ने ये देखा कि वो फाड़ के जरूर निकला, ये लेडी बहुत चिल्लाई, बहुत तड़पी, लेकिन फिर उसका शरीर वापस वैसा बन गया, वापस ठीक हो गया। फिर से और एक बार ऐसा निकला। ऐसे करके कई अजीब अजीब प्रकार के प्राणी थे जो हाथ काट रहे, पैर काट रहे, जीभ को काट के निकाल दे रहे बाहर, जो ऐसे बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कीड़े थे जो पूरे शरीर को खा रहा था, परंतु फिर भी नया मांस आ जा रहा था। हाथ काट दे रहे थे, फिर भी नया हाथ आ जा रहा था। अनएंडिंग टॉर्चर।
जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, कि ऐसा टॉर्चर मेरे पिताजी को दिख रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है, क्योंकि हमारे इसमें हमको कोई पता ही नहीं कि नरक करके कोई चीज़ होता है करके, उनको पता ही नहीं कि वो पहुंच किधर गए थे और ऐसा कैसा चीज़ सामने था, ऐसे कैसे अजीबो प्रकार के प्राणियां थे जो आके इतना टॉर्चर कर रहा था। मेरे पिताजी की ओर ऐसे दो प्राणी आए, मेरे पिताजी की ओर ऐसे दो प्राणी आए और वो दो प्राणी आकर जोर जोर से हंसने लगे और मेरे पिताजी को बोलने लगे हंसते हंसते, तुझे क्या लगता है, तू जो दुनिया में पाप करके आया है, क्या हमें किसी को कुछ पता नहीं है? हमारे पास तेरा फुल रिकॉर्ड है, हमें यहाँ सबको सब कुछ पता है। और फिर उसने ऐसा स्क्रोल निकाला, आपको स्क्रोल पता होगा, पहले समय में राजाओं के सामने ऐसे एक ऐसा खोल के पढ़ा जाता था, उसको स्क्रोल बोलते। स्क्रोल निकाला और मेरे पिताजी को पलटाया और दिखाया, देख जब तू 5 साल की उम्र का था, पूरा उसमें डेट के साथ, उसके उम्र के साथ उनका किया कराया सब लिखा हुआ था। देख जब तू 5 साल का था तब तूने ये टाइम पे, ये दिन पे, ये महीने में, ये साल में तूने अपनी माता पिता से झूठ बोला था। फिर धीरे धीरे आके ये साल में तूने घूस दिया, ये साल में तूने अपनी पत्नी को गाली दिया, ये साल में तूने अपनी पत्नी को मारा, तूने ये किया, तूने वो किया। हर एक चीज वो स्क्रोल में समय के साथ, उम्र के साथ सब कुछ लिखा हुआ था। और बोले कि तुझे क्या लगता तू बच जाएगा, अब भुगत, बोल के मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करने लगे। और अचानक से मेरे पापा बोलने लगे कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ और वो घुटने के बल गिर गए। यदि आपको पता हो, बाकियों का तो नहीं पता, परंतु हम ब्राह्मण, हम लोग मूर्तियों के सामने भी कभी भी घुटने के बल आके पूजा नहीं करते, क्योंकि उसको पाप माना जाता है। तो मेरे पिताजी बोले पता नहीं क्यों मैं घुटने के बल गिर गया और मेरे मुंह से निकला यीशु मसीह। ये नाम क्यों निकला पता नहीं, परंतु निकला यीशु मसीह, मुझे बचा लीजिए, गिव मी अनदर चांस, मुझे और एक चांस दीजिए, मेरे 2 बच्चे, मेरी बीवी है, मुझे उनके पास वापस भेज दीजिए, जो मैंने गलती किया मैं वो कभी नहीं करूँगा। उन्होंने जैसे ही ये बोले, उनका दर्द फिर से वापस आ गया और जोर से उन्होंने एक सांस लिया और आँख जब खुले तो वो आईसीयू में थे। और जब उन्होंने इतना बोलना खत्म ही किया था तो पीछे से वो नर्स जो नहीं थी, जो मैंने आते साथ देखा कि नर्स नहीं है, वो नर्स अपने साथ डॉक्टर को भागते लेकर, वो दोनों डॉक्टर और वो नर्स एक साथ आए मेरे पिताजी के पास। और वो डॉक्टर ने पूरा चेक किया, सब कुछ किया और वो डॉक्टर नर्स को चिल्लाने लगा। मैंने पहले तो एकदम ध्यान से देखा कि उसके हाथ में डेथ सर्टिफिकेट था। मैं समझ नहीं पाई कि डेथ सर्टिफिकेट उसके हाथ में क्यों है। वो डॉक्टर ने फिर नर्स को चिल्लाया कि तुमने इतने रात को मुझे क्यों डिस्टर्ब की, पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है। तब वो नर्स डर गई और नर्स बोलने लगी, डॉक्टर ये पेशेंट मर चुका था, ये मरने के बाद मैंने उसको CPR भी दिया, मैंने बहुत कोशिश किया, परंतु उसका हार्ट का धमनी वापस नहीं आया, इसलिए मैं ये डेथ सर्टिफिकेट मैं ले आई थी मेरे साथ कि ये जो बंदा मर गया है इसके ऊपर आप चेक करोगे, ये बॉडी को चेक करोगे, फिर ये डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करोगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे पिताजी मर गए थे, हमको किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, मेरे पिताजी को किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया कि यीशु मसीह आए थे, मारे गए थे, गाड़े गए थे, फिर जिंदा हो उठे, नहीं, हमको किसी ने नहीं सुनाया। परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी मर गए, नरक में गए और प्रभु यीशु मसीह को फिर से जानकर जिंदा हुए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो मर गए और फिर से मृत्यु में से परमेश्वर ने उनको वापस जिंदा किया। जिस दिन ये घटना हुआ, ठीक अगले 3 दिन के अंदर जितना उनका अतड़ी, पोटा, पेट, वेट, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स, जितना सब कुछ डैमेज हो चुका था, वो ऑटोमेटिकली फिर से 3 दिन के अंदर काम करने लग गया। और 3 दिन के अंदर जो ICU में थे वो जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दिए गए और 1 हफ्ते के अंदर उनको डिस्चार्ज दे दिया गया। आने के 1 महीने बाद वो अपने ड्यूटी में वापस ज्वाइन हो गए। मैं थी विरोधी, मेरे मम्मी पापा चर्च जाने लग गए, वो विश्वास करने लग गए, यीशु मसीह के लिए बहुत करने लग गए, परंतु मैं बहुत ज़्यादा कट्टर थी, मैं विरोध करती थी। बाय द टाइम मैं 13-14 साल की उम्र में आ गई थी, मैं गैंगस्टर्स लोगों के साथ जुड़ गई थी, मारपीट करना, ये वो करना, गुंडागर्दी करना, ये सब चीज़ों में मैं हर प्रकार के नशे में, उस चीज़ में मैं चली गई थी, मैं बहुत बुरे संगति में थी। और उस समय ये हुआ था कि जैसे ही मैंने सुना कि मेरे माता पिता जाने लग गए हैं चर्च में, सब मूर्ति वगैरह उठा के फेंक दिए हैं, मैं बोली इन्होंने हमारा धर्म परिवर्तन कर दिए। मेरे दिमाग में वही आया। मैं शिवसेना के साथ थी, महाराष्ट्र में शिवसेना चलता है, मैं शिवसेना लोगों के साथ थी और मेरे को वही लगा कि इन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया, मेरे माता पिता का धर्म परिवर्तन कर दिया। और मैंने ऐसे 40 गुंडों को जमा कर ली शिवसेना के, और उसमें से एक पुलिस कमिश्नर थे। मैंने बोला मेरे यहाँ जो पास्टर आते हैं उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 1 साल का लड़का है, दूसरी 3 साल की लड़की है, और वो पास्टर और उनकी वाइफ। मैंने बोला
हम सब ना ये पास्टर को, उनकी वाइफ को और इनके दोनों बच्चों को जिंदा जला के मार डालेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने 40 लोगों को जमा की और उसमें से एक पुलिस कमिश्नर थे जो बंगाली थे। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा ऐसा करने पे हूँ, तो पुलिस कमिश्नर बोला जाओ कर दो, मार दो इनको, जो करना करो, मैं पूरे केस को कंट्रोल कर लूँगा, पूरे केस को दबा दूंगा, कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। तो सब अपने हाथ में गन वगैरह लिए, रॉकेल केरोसिन लिए, सब कुछ लिए और हम चल लिए 40 लोग मार डालने के लिए पास्टर को और उनकी वाइफ को और उनके दोनों बच्चों को। जैसे हम आधे रास्ते में पहुंचे, ठीक आधे रास्ते में मेरे को ऐसा लगा मानो कि किसी ने मेरे शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। हालांकि कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा मेरे को, वास्तव में कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, परंतु मेरे को महसूस हुआ कि शरीर में मेरे को किसी ने जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया। मैं गाड़ी से तुरंत उल्टा होकर नीचे गिर गई और जैसे ही मैं गिरी मेरे आंखों के सामने एक बड़ा स्क्रीन आ गया और मेरे को दिखने लगा कि मुझे कैंसर हुआ था, परंतु मैं बच गई। मैंने हाथ काटी थी परंतु खून नहीं निकला। मैं गाड़ियों के सामने जा रही थी परंतु गाड़ियां मुझे बचा ले रही थी। मैं उस छत से नीचे कूदी तो थी परंतु मुझे किसी ने बचा लिया। मेरे आंखों के स्क्रीन के सामने इतना आया और अचानक से मुझे एक आवाज आया, वो बोलता है, बेटी तुझे तेरे माँ बाप ने तो छोड़ दिया परंतु मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। एक क्लियर, एक बहुत सुंदर आवाज आया मुझे और बस मेरे आंखों में सांसू निकलने लगा। कैसे निकल रहा था, क्यों निकल रहा था पता नहीं, परंतु मैं रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और मैंने बोला, मेरे मुंह से बस निकलने लगा, यीशु मसीह मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से ये जीवन जो है ये आपका है, ये जीवन पे और मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, प्रभु ये जीवन आपका है। और जैसे ही मैंने इतना बोला मैंने आँख खोल के देखा, वो पता नहीं 40 लोग कहाँ चले गए, मेरे को पता नहीं, आज तक नहीं पता। वो पास्टर बिल्कुल सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको ये घटना पता भी नहीं था कि ऐसा हुआ भी है करके। मैं हर जगह गवाही देती हूँ तो गवाही में पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ था करके। 2011 अगेन 20-21 अक्टूबर में मैंने मेरा जीवन प्रभु को दी और उस दिन के बाद से मैं एक चीज़ जान गई, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत जादू टोना की, बहुत कुछ की, परंतु हर जगह मेरे को फेलियर हाथ में लगा, कभी मैं कुछ चीज़ में सफल नहीं हो पाई। किसी ने मुझे पहली बार बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिस समय मेरे माता पिता मेरे को छोड़ देते थे, मेरे को घर से बाहर निकाल देते थे, तो आसपास के पड़ोसी वाले मेरे पे थूक के जाते थे और बोलते थे तू श्रापित है, तेरे वजह से ये परिवार नष्ट हो गया। परंतु परमेश्वर ने मुझे वहाँ से खड़ा किया, परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छे परिवार में जोड़ा जिसका मैं तो योग्यता रखती नहीं थी और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छे परिवार के साथ जोड़ा। आज मेरा पूरा जीवन सेवा में जाता है, हर जगह जाते हम सेवा करते हैं, कई चिन्ह चमत्कार, चंगाई चमत्कार, चिन्ह चमत्कार होता है। हमने बताया पिछले अक्टूबर में 2018 अक्टूबर में हमारे कलीसिया के एक भाई मर गए थे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के महिमा के द्वारा हमने प्रार्थना किया और वो मुर्दा फिर से जी उठा और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ऐसी जगह पे इस्तेमाल करता है। प्रभु आज पूरे भारतवर्ष में ले जाता है। बहुत परमेश्वर ने बहुत अच्छे पति दिए हमें जो हमें हर जगह इनकरेज करते, हर जगह मुझे फ्रंट में कर देते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो परिवार ने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे पति जी ने मुझे वो प्यार दिया। जो प्यार के लिए तरसती थी, परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जो आज मुझे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज करता है, मुझे खड़ा करता है हर जगह। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे मम्मी पापा जब प्रभु में आए उसके ठीक 1 साल बाद मेरी मम्मी के अंदर ये आ गया कि मैं तो बच गई, मुझे सारे लोगों को बचाना है। मेरे मम्मी गांव-गांव में जाती है और आज खड़े हो गए। और एक हमारा चर्च है भुसावल में जहाँ से मैं हूँ, उधर के तहसीलदार साहब, SDM साहब प्रभु में आ गए। धाराओं के माने लोग आ रहे हैं। हम भोपाल में सेवा करते, मुर्दे जिल रहे हैं, कैंसर गायब हो जा रहा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि परमेश्वर इस तरीके से खड़ा किया। मिनिस्ट्री का मुझे कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शादी के तुरंत 1-2 दिन बाद ही मेरे को गुजरात में ले गए और फर्स्ट टाइम मेरे को ये था कि मैं जो चर्च में जाती थी, पहले वो 50-60 लोगों का चर्च था भुसावल में, परंतु शादी के तुरंत 2-3 दिन बाद गुजरात में एक मीटिंग था और उसमें मेरे को बोल दिए कि वर्शिप लीड करना है, आगे कर दिए। मैं आज तक मेरे लाइफ में कभी वर्शिप लीड नहीं की थी उसके पहले तक के। और जब मैंने जनता को देखा तो 30,000 लोग, मेरे होश उड़ गए, मेरे पूरे हाथ पैर पूरे कांपने लग गए थे उतनी सारी जनता को देख के, क्योंकि मैंने कभी वर्शिप लीड नहीं की। जो मैंने गाई वो भी पूरा बेसुरा गाई।
सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु एकदम जीरो से लेके बनाते बनाते खड़ा किया है मुझे आज इस जगह पे, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, परमेश्वर ने बिल्कुल शून्य से लेके खड़ा किया मुझे। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर यदि मेरे साथ ये चीज़ कर सकता है तो आप तो प्रभु को जानते हैं पहले से, आप तो परमेश्वर में ही बड़े हुए हैं, उनको ही देखते उनको ही सुनते बड़े हुए, पूरा बाइबल की कहानियों को सुनते बड़े हुए। परमेश्वर आपके साथ ज़्यादा कामों को करना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि इधर जितने लोग बैठे हैं हर एक के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ योजना रखा है। हम पैदा हो गए ऐसे ही नहीं हुए हैं, परमेश्वर ने विशेष पीछे से लेके सामने तक जितने लोग बैठे हुए हैं परमेश्वर ने कुछ विशेष योजना आपके लिए रखा है। आई कैन सी हमारे में से कई लोग टूटे हुए हैं, हम में से कई लोग इधर सुसाइड करने की कोशिश किए, कई लेडीज लोग अपने जीवन में सोच रहे हैं कि ये जीवन और कुछ काम का नहीं है, मेरा परिवार मुझे मानता नहीं है, ससुराल से ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं करती तो हूँ काम परंतु मेरे पति मुझे उसमें इनकरेज नहीं करते हैं। कई मैं प्रॉब्लम्स देख पा रही हूँ। कई हमारे बीच में जवान हैं जो टूटे हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं, मम्मी पापा से जमता नहीं है, दोस्तों से जमता नहीं है, दोस्तों में जाओ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड धोखा दिए हुए। परमेश्वर आप लोगों के लिए स्पेशल योजना रखा है, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा योजना रखा है, इसलिए आज आप यहाँ रहे। परमेश्वर आपके टूटेपन को लेकर आपको फिर से मिट्टी में से उठाकर एक योग्य पात्र बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता है। याद रखिए प्रभु मुझसे कह रहा है, जब आप रो रहे हैं अकेले में, जब रात रात भर आपको लगता है कि कोई मेरे फीलिंग्स को समझ नहीं सकता है, जब आप रात में बिना सोए अकेले, भाई कोई भी ब्रदर हो या कोई भी सिस्टर हो, परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहा है, आप लोग जब रात में अकेले में आंसू बहाते मत सोचिए कि आप अकेले हैं। परमेश्वर आपके यीशु मसीह ठीक आपके बाजू में बैठ के